है में, नेम वाले में ज्यादा सही लग रहा है। 43। यस यस जल्दी जल्दी बोलो, जो नहीं आया वो अपना सोए आराम से। जरा और ये 41 41 डीपीपी तो हुई नहीं होगी, मैं पता है सर, हमने आपको भेजी थी, आपने देखी? बेटा। मैं एक्चुअली मैं कहीं पेपर में थोड़ा बिजी था, मैं आज देख लूंगा। वैसे मैं पूरे उम्मीद है कि तुम उसकी पहली वाली लिमिट नहीं निकाल पाए होगे। यस सर पहली बार हाँ यस 43। कोई बात नहीं, ट्रिक बता दूं 41 सर। 41 2 आ रही थी सर। 39 हैं? 39 39। 37 बेटा ये ज्यादा मुझे सही लगे एडवांस वाले में, इसकी अलग से डीपीपी दे, 36 मैं दूंगा ही 37 दूंगा इस टॉपिक की डीपीपी। ये भी लिखे ले रहे हैं भाई, सब लिखे ले रहे, लिखेंगे सारे। 33 तो 41 वाला ले लीजिए। हाँ लिख रहे सारे लिख रहे हैं। मैं थोड़ा इसलिए लिया कि थोड़ा वो बन जाए पैटर्न, मतलब 41। अब बेटा देखो, जो नहीं है उनको क्या आएगा और क्या मैं क्या बताऊंगा। 36 और 42 और 42 37 42 और 37 तो 36 37। सर 33 ले लीजिए। अरे नमन का नहीं लेंगे तो हम पढ़ाएंगे 36 36 और 32 बेटा, और पिछले तुमने दिए हुए हैं 32। अरे ये तो यार हो जाना चाहिए। क्वेश्चन 30 42। 30 अरे हम ऐसा करें, सारे सोल्यूशन लिखे दे रहे। 42 ले लिया बेटा, 42 ले लिया। सर 30 ले 40 30 अच्छा 30। वैसे 40 जो तो अच्छा सवाल है। हाँ सर 40 यस सर यार 30 वाला पढ़ा ले, इसका कंसेप्ट सिंगल पॉइंट डिसकंटिन्यूटी तुम खुद ही कर लो। इनको सर, बराबर कर दो, 33 इनको बराबर कर दो, बस इनको बराबर कर दो। कभी बता रहे हैं ये, थोड़ा सा बता लिया। 3 37 40 सर यार सारे लिखवा लिए तुम लोगों ने, तुम लोग सीधे होने 33 और 37 बेटा ये ज्यादा अच्छे लगे मुझे। 37 ले लिया। 39 37 सर 40 40 और आज तबीयत सही नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। आज मन नहीं, आज कैंसिल करने वाले थे क्लास में। जल्दी बोलो 40 और बस। हो गए थे तो यस सर वो बचे ही क्या बचते सर, कुछ बचा तो है नहीं। नहीं एडवांस है सर ज्यादातर तो हो ही हाँ, गए थे, ज्यादातर एक दो रह गए थे। नहीं तो बचे ये वाले इतने, इसमें तुम लोगों ने कोई छोड़े नहीं है। चलो तो भाई जल्दी सबके जल्दी। अलग अलग आते हाँ बेटा, तो सबके अलग अलग आते हैं। हाँ सर एक अरे ऊपर तुम लोग पूछ सब प्लानिंग करके आते हो कि हम 37 बोलेंगे, हम 38 बोल देना तुम, जिससे सब टारगेट में भी नहीं आएंगे। अरे मजाक कर रहा हूँ, बट ऐसा मतलब होता है कभी कभी। ये बैच अच्छा था, पिछला वाला जो पहला 8-10 सिविल का, इसके पहले वाला बैच तो अत्यंत, अरे बाप रे बाप, उसमें तो यही चलता था। एक बोलता था एक तो दूसरा बोलता था दो। ये अच्छा है हर्षवर्धन वाला बैच, ये काफी सिस्टमेटिक है। ये बच्चा बहुत अच्छा है भाई, हर्षवर्धन। हाँ, अब अगर तुम ये सवाल नहीं कर पाए हो तो तुम्हें पढ़ने वढ़ने का कोई मतलब नहीं यार। हम भी भले दिखे न दिखे ऑन तो कर ही दें। देखो अभी आए नहीं है लोग, दिव्यानी आ गई है। अब ये सब रोएंगे वही नहीं आए जिनको कुछ नहीं आता है। बेटा ये सब समेत ये सवाल भाई, ये तो होना चाहिए था मेरे ख्याल से। देखो जैसे ये सवाल है, आप नमन देखने में बेटा जल्दी से 4:45 तक खत्म करना है। मैं थोड़ी आज थ्योरी बस 10 मिनट की बची, उसके बाद फिर मंडे से डिफरेंशियबिलिटी शुरू करेंगे। अभी कल भी क्लास है ना। हाँ सर पहली है। यस आप जैसे ये पहली है बेटा, कल एक्चुअली मैं छूटूंगा 3:15 13 की क्लास से, तो 3:45 पे ही शुरू होगी। अब जैसे ये सवाल है सुमित क्यों नहीं हुआ भाई, पहले तो ये बताओ। इसमें ये कह रहा है, थोड़ा सही से लिखा नहीं, ये कह रहा है फंक्शन जब x नॉट इक्वल टू 0 f ऑफ 0 पे 0 है, जो यहाँ लिखा है ना। आज मॉर्निंग से ही मामला गड़बड़ है, f ऑफ 0 पे 0 लिखा है ना ये।
Yes. वो अलग करके लिखा जब x बराबर 0 पे 0 है। तो हम भाई देखो कितना जबरदस्ती, मतलब ये ज्यादा अच्छा सवाल हम भाई बिल्कुल नहीं रेट करेंगे। क्यों? क्योंकि वो अपनी खुद ही पोल खोल रहा है, इतना साला फ्रैक्शनल पार्ट लगा के और बॉक्स ऊपर वॉक्स वाला लगा जीरो के। है, हाँ ये देखो, नीचे जीरो तुम्हें नहीं होना नीचे चाहिए। वाला इंसान ये देखो जैसे fx है, मतलब इसका मतलब यही होता है f 0 प्लस। सुमित तुम्हारा है ना, पता चलना चाहिए बेटा कौन कहाँ किस लेवल पे खड़ा है। नहीं, मेरा नहीं। अरे तुम्ही में से किसी ने पूछा यार 0 प्लस। अब जैसे ही तुमने हिमांशु 0 प्लस लिखा तो मैं लिमिट लिमिट नहीं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। आप ये देखो ना कि ये वाली जो चीज है, चलो अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आ रहा समझ में तो ये बेटा ये वाली चीज x ही तो लिखो, क्योंकि बॉक्स कैसे खुलेगा बोलो, x खुलेगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. बोलो यार भाई x खुलेगा। बिल्कुल टुकड़े टुकड़े करके बता रहे, बट इसकी जरूरत बिल्कुल भी नहीं बेटा टुकड़े टुकड़े करके बताने की। ये वाली जो चीज है ये है x, बल्कि और अच्छा अगर तुम लिखना चाहो तो क्या ये फ्रैक्शनल पार्ट कितना होता है बोलो, चलो अभी अगले वाले स्टेप में कर देंगे। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स दोनों थे। ये और ये, अरे वो 0 ही है यार, हमें दिख रहा भाई, समझ रहे हैं। 1/x² -1 भाई, ये स्टेप तो सबको क्लियर ही होगा। सिग्नम ऑफ साइन x, अरे हमने कुछ भी नहीं लिखा भाई, वही दोबारा लिख दिया है। मॉड, मॉड तो पॉजिटिव खुल जाएगा ना, है ना? यस सर। अब देखो ये वाला जो नंबर है कहाँ जाएगा बोलो, 0 प्लस जाएगा। इसको चाहो तो x लिख सकते हो, बट ये वाला नंबर 0 प्लस जाएगा तो उसका बॉक्स लोगे तो ये वैल्यू कितनी हो 0 जाएगी बोलो, ये वैल्यू आ जाएगी 0। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर, पर भले ही जरूरत नहीं फिर भी तुम्हारे अभी लॉजिक वाली, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी e की पावर 0। टोटल 0 तो आ ही गया ना ऊपर 0, है ना? और ये कितना फ्रैक्शन, भले ही जरूरत ना हो पर अभी सीख रहे हो तो ये वाला बताओ कितना होगा। ये वाला भी जो पूरा है कहाँ जाएगा, 0 प्लस जाएगा, तो ये वाली चीज की वैल्यू, सॉरी ये वाली चीज भी कितनी बन जाएगी बोलो, 0 ये वाली चीज भी 0। भाई देख लो, भले ही जरूरत हो या ना हो वो एक अलग बात है ना बच्चे, समझ रहे हो कि नहीं? ये 0 बना। तो ऊपर वाला, अच्छा एक बात बताओ हिमांशु, ऊपर वाला बेटा इसमें कोई लिमिट लिमिट वाली बात नहीं, कभी भी अगर बॉक्स आ जाए तो उसमें लिमिट कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगी। अगर एक्सिस टेंडिंग टू 2 प्लस लिखा हो तो बेटा तुम कुछ नहीं कर सकते, इसको क्या लिखोगे, चाहे कोई भी सवाल हो इसको 2 ही लिखना पड़ेगा, और ये कोई इसका रास्ता नहीं है। समझ रहे हो या नहीं? यस सर। तो ऊपर वाली चीज क्या एग्जैक्ट 0 है ना भाई, ये तो 0 ही। अब बताओ नीचे वाली चीज क्या बनेगी, नीचे वाली चीज बनेगी e की पावर इंफिनिटी -1। और कौन कौन ये समझ गया कि सर ये 1 है, इसमें कोई लिमिट तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाली, इसमें तुम्हारी लिमिट कोई, इसमें तुम्हारी लिमिट कोई हेल्प नहीं करने वाली। इसमें लिमिट क्या करेगी, ये वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी कि नहीं? यस सर। हाँ ये वैल्यू एग्जैक्ट 1 होगी कि ट्रेंडिंग वेंडिंग होगा, एग्जैक्ट है ना? ये तो 1 ही होगी भाई, ये तो 1 ही आएगी, इसमें कोई थोड़ी ना तुम्हारी कुछ लिमिट हेल्प कर पाएगी। तो यार ये तो आ रहा है 0/इंफिनिटी, है कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म है क्या? नो सर। ये तो 0 है। बच्चे बात समझ में आई क्या? ये वाली चीज क्या होगी बताओ, तो आप ज्वाइन कर रहे हो तुम लोग, ठीक है? ये वाली चीज 0 हो जाएगी। अब इसी तरह बेटा f(0) माइनस देख लेना। तो जब f(0) माइनस देखोगे तो फिर से देखो ये कहाँ चला जाएगा, अरे भाई 0 माइनस हो जाएगा तो ये 0 प्लस ही चला जाएगा ना। f(0) माइनस, अगर 0 माइनस भी करोगे तो ऊपर वाला कहाँ जाएगा देखो, 0 भाई कौन है ये, तो ऊपर वाली चीज 0 ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? Yes, यस sir. या नो? यस सर। ऊपर वाली चीज 0, ये वाली चीज अभी भी बताओ कितनी जाएगी, ये वाली चीज अभी भी कहाँ को टेंड कर रही होगी, 1 को, 1 को टेंड कर रही होगी भाई। यस या नो? इस सबसे कोई मतलब ही नहीं रहा, ऊपर वाली पूरी क्वांटिटी 0 आ गई। फिर भी अगर किसी को एनालिसिस ही करनी होती, ये वाली चीज है बेटा 0 प्लस, है ना? और अब बताओ ये वाली चीज कहाँ जाएगी बोलो, ये वाली चीज कहाँ जाएगी बोलो, 0 माइनस में ये वाली चीज कहाँ जाएगी, 1 माइनस जाएगी।
तो अगर आप चाहो तो इसको मतलब 0 माइनस में ऐसे लिखा है x इंटू एक्स प्लस 1। समझ रहे हो कि नहीं? कौन कौन समझा है क्या लिखा है? बेटा सवाल हो चुका है, सवाल तो जी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को क्या लिख दिया मैंने? x प्लस 1। क्यों लिखा है x प्लस 1? कोई कंफ्यूजन होने की -1 जरूरत से 0 माइनस के 1 से बीच 0 में। के बीच। हाँ, तो उसका कोई मतलब नहीं, तो ये आएगा 2x प्लस 1, है ना? और अगर ये 0 माइनस जा रहा है तो टोटल कहाँ को चला जाएगा? 1 माइनस ही को चला जाएगा भाई। समझ गए कि नहीं? यस सर। है ना? तो ऊपर वाली चीज तो 0 ही आ रही है, नीचे वाली चीज क्या आ रही है बोलो? नीचे वाली चीज फिर से ये 1/x² लगा हुआ है, तो एक ही जिसको ना आया हो तो बोले भाई, प्लीज बोलो। ए की पावर इन्फिनिटी माइनस ये और यहाँ पे बोलो अब क्या आ जाएगा? -1 एक ही बार माइनस इन्फिनिटी की बात, ये -1 आ जाएगा क्या? Yes. तभी भी वैल्यू कितनी रही? 0 ही रही क्या? 0. यस सर। भाई जिसने पूछा तो प्लीज बताए, कि जो ना समझ में आया तो प्लीज बोले, जिसको ना आ रहा हो यस या नो। भाई जिसको ना, यस किसने पूछा था भाई? पूछो तो मैं बताऊं जो ना आया। एक्सिस टेंडिंग टू चाहे 0 माइनस हो या 0 प्लस हो, जो तुम्हारा बॉक्स ऑफ एक्स है वो कहाँ को टेंड करेगा? 0 प्लस को, है ना? तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ बॉक्स एक्स कहाँ को टेंड करेगा बोलो? 0 प्लस को। तो उसका बॉक्स बताओ कहाँ को टेंड करेगा? ये एग्जैक्ट 0 होगा कि कुछ ऐसा टेंड वेंड करेगा? बेटा ये एग्जैक्ट 0 होगा, ये एग्जैक्ट 0 होगा भाई। समझ गए सब लोग? यस सर। है ना? ए की पावर x² वाला भले ही जरूरत नहीं है, फिर भी अभी नॉलेज के लिए देख लो। अगर ए की पावर x² वाला जो टर्म है, ये बेटा 0 प्लस में कहा जाएगा? 1 प्लस, और 0 माइनस में भी कहा जाएगा? सॉरी, 0 माइनस में 1 भाई दोनों ही केसेस में 1 प्लस 1 जाएगा। प्लस यस या नो? यस यस सर। x अगर 0 माइनस या 0 प्लस जाएगा तो x² कहाँ जाएगा? 0 प्लस ही जाएगा। 0 प्लस, है ना? और जो ये वाला टर्म है x प्लस, जरूरत नहीं पर अभी सीख लो, बाद में गलती नहीं करना। अगर इसको 0 प्लस पे खोलोगे तो कैसे खोलोगे बोलो? अगर 0 प्लस पे खोलोगे तो इसकी वैल्यू कितनी बोलोगे? 0 प्लस है बेटा, ये वाली चीज भी 0 प्लस है और ये वाली चीज भी 0 प्लस है। अब इसके लिए चाहे अगर तुम्हें ग्राफ से आता है तो बहुत अच्छा है, वरना इसको ऐसे करके देख लो, किसके बराबर? x के बराबर है कि नहीं? यस सर। भाई सवाल हो चुका है, सवाल की कोई बात नहीं है, हम तुम्हें लिखना सिखा रहे हैं। अगर कभी एक्सिस टेंडिंग टू कोई और सवाल दिया हो और 0 प्लस दिया हो और बॉक्स x लगा हो, तो बेटा इसको 0 ही रखना और कोई रास्ता नहीं तुम्हारे पास। बट अगर फ्रैक्शनल पार्ट x लिखा हो तो इसको किससे रिप्लेस किया जा सकता है बोलो? x से। x से। गलती नहीं करना। समझ नहीं आया? तो फंक्शन कंटिन्यूअस है भाई। यस सर। क्यों भाई? फंक्शन कंटिन्यूअस है भाई। समझ गए? पूरी क्लियरिटी है। जरूरत नहीं थी, जरूरत तो यहीं पे खत्म हो गई थी, क्योंकि इसकी वैल्यू एग्जैक्ट 0 आ गई। तो नीचे वाला और बोलो भाई, और कौन सा था? ये वाला सवाल। हाँ. अब देखो, जैसे ये वाला सवाल है तो ये 0 माइनस और 0 प्लस में दिखा रहा है, तो तुम मुझे एक बात बताओ। ओ सॉरी, ये है लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 माइनस। कौन सा फॉर्मूला लगेगा बोलो? x बॉक्स ऑफ x का होल स्क्वायर लगेगा, यस और लिखा हुआ है log ऑफ 2, और ये लिखा हुआ है x प्लस 1। यही लिखा हुआ है कि नहीं? अभी हिमांशु इसमें लिमिट का बेटा कोई मतलब नहीं, लिमिट तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगी, इसी के बराबर है। सबसे बोल रहा हूँ, 0 माइनस ये इसी के बराबर है। कौन कौन लोग समझ गए? इसमें लिमिट का कोई मतलब नहीं है भाई। लिमिट इसमें क्या कर लेगी? इसमें लिमिट थोड़ी ना कुछ कर पाएगी, क्योंकि ये तो अवश्य संभावी है। कितना ही होगा? ये -1 हो जाएगा। -1 यस सर। इसमें बेटा वो भी एग्जैक्ट की कोई टेंडिंग वेंडिंग, ये कोई टेंडिंग वेंडिंग नहीं होगा, ये एग्जैक्ट होगा। समझे बात की नहीं? यस सर। है ना? तो जितने बढ़िया तुम्हारे फंडे होंगे लिमिट में, हमें इसीलिए पता था कि इस वाले में बेटा ये नहीं आया होगा। मैं तो पहले से पता था ये वाली लिमिट नहीं आई होगी, और ये बताएंगे, मजा आ जाएगा आपको। मतलब अच्छा, मतलब कहाँ गया यार सुमित? कहाँ गया? निकल गए। आगे आगे है? ये रहा. ये वाली लिमिट में दिक्कत आ रही होगी।
है ना, ये लिमिट में दिक्कत सर आ ऊपर रही वाले है? में ई आ गया था, इसमें ई आ गया भाई, हमें नहीं पता, हाँ ये वाले में ई आ ये आया था मेरा भी। ऊपर वाले नहीं में आया था कैसे ई। सर कैसे ऊपर कैसे सर आया? एक्सपेंशन यूज किया था, अच्छा एक्सपेंशन यूज किया था, वैसे इसकी सर वन अपॉन वन एक्सपेंशन यूज किया माइनस था। एक्स लिख दिया था। बेटा वो वाला नहीं किया था, ई वाला इतनी मेहनत सबने बताया था यार, ई वाला नहीं किया था। यस सर लिमिट किया था। लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू जीरो माइनस, भाई सर वो इप्सिता कर आ रहे गई थे, क्या? वो टाइम हो गया था बेटा सर। इप्सिता आ गई क्या? देखो अब आ रहे हो तुम लोग, यस इप्सिता सर। इससे, हाँ चलो चलो चलो। तो भाई इसमें कोई दिक्कत, इसमें तो रखना ही पड़ेगा ये। अब अगर ये देखो थोड़ी सी अगर आप बुद्धि लगा लो तो यार यही लिखा है Ln एक्स to बाई ln x. लॉग ऑफ एक्स प्लस वन लिख दें, टू द बेस टू लिख दें, कि भाई ये लिख दें। Yes. अब ये जो लिमिट है किस फॉर्म की है बोलो, 0/0 है कि नहीं? ये टॉपिक अगर आता है तो कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में तो कुछ करनी, भाई 0/0 बनेगा ना, कैसे? अरे ये वाली चीज 0 जा रही है, log 1 बन जाएगा तो log 1 0 हो जाएगा, यस या नो? यस सर। भाई आवाज आ रही है Yes, sir. फिर, यस या नो भाई? Yes, sir. बताओ ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना होगा? 1। नीचे वाले का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो? 1/x प्लस 1। बेटा इसको चाहो अगर तुम्हें नहीं आता तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम, ln ऑफ x प्लस 1 बाई ln 2, समझे? तो तुम्हारा बेस ठीक हो जाएगा, नहीं समझे क्या? यस इसको चाहो तो ऐसे ही ऐसे लिख लो, होगा। तुम्हारा चाहो तो ऐसे लिख लो जिससे तुम ज्यादा कंफर्टेबल, हम समझ जाते हैं ना, ये कहाँ x इंटू ln 2, ऐसे लिख लो। इसको लिख लो ln ऑफ x प्लस 1, ये Standard. 0/0 फॉर्म है, तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, ये स्टैंडर्ड बन गया इसकी। देखो ये तो चाहे नीचे लेट कर दो, अगर एग्जाम में जल्दी से ना याद आए, अरे एग्जाम में जल्दी से ना याद आए तो ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना है? ln 2। नीचे वाले का कितना? बेटा बहुत पैनिक होता है, सिर्फ मैं बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा पैनिक होता है, उससे मतलब कितना आएगा? ln 2 आ जाएगा। यस या ये वाली लिमिट क्या होगी बोलो, जो वैसा बोला, ये वाली लिमिट क्या होगी? ये वाली लिमिट होगी 1। भाई समझ गए? सब लोग समझ गए? यस सर। तो LHL कितनी आ गई? LHL तो आ गई ln 2, है ना? अब लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस करेंगे, जब 0 प्लस तुम करोगे तो बेटा यहाँ क्या लिख दें? अरे भाई डिस्टर्ब मत करो, ln ऑफ e की पावर x स्क्वायर लिख दें। और यार भाई समझ जाना प्लीज, ये 2x लिख दें क्या? सॉरी ये क्या लिख दें बोलो? ये 2√x लिख दें क्या? Yes, sir. समझ गए ना? समझ ये बिल्कुल कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं लगा, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर होता है x के, कब? जब x की वैल्यू 0 क्या से 1। होती है? 0 से 1 के बीच में, दोनों बराबर होते हैं एग्जैक्टली। ये वाला क्या आ जाएगा? tan ऑफ √x, भाई यस या नो, है ना? Yes, sir. फॉर्म देखना चाहो तो बेटा फॉर्म ये 0/0 है, Yes. समझे हिमांशु? आप ये देखो थोड़ा sir. और अगर सिंपलीफाई करना चाहो तो ऐसे कर लो, तो और ज्यादा मर जाएगा। समझ जाना कि सर ने क्या कर दिया है, थोड़ा और तुम्हें देखने में कंफर्टेबल हो जाएगा। थोड़ा भाई देखने में सही लगेगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे इच्छा हो तुम वैसे करो। क्या रख दिए? X को t square. x बराबर टी। अब देखो हिमांशु, तो तुम्हारी गलती, देखो देखो आज देखो जहां जहां आएगा तो उसको बिल्कुल क्लियर करके ही छोड़ेंगे। अब देखो मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि लिमिट t टेंडिंग टू 0 प्लस ln ऑफ e की पावर t की पावर 4 प्लस 2t डिवाइडेड बाई t इंटू लिमिट t टेंडिंग टू 0 t बाई 10t, ये किया। देखो Yes. इस पार्ट की लिमिट कितनी है? 1. 1, और इस पार्ट की लिमिट को निकालना एक्सिस फाइनाइट आएगी, समझे या नहीं? सर आपने भी तो किया, देखो हमने देखो फॉर्म कौन सा है? 0/0 फॉर्म है, 0/0 फॉर्म 1 मिनट में आएगा। नीचे वाले का डेरिवेटिव बोलो, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 है, 1. और ऊपर वाले का डेरिवेटिव कितना है बोलो? 1/, T की डरो पावर मत बेटा, इसी स्टेप में सवाल आ जाएगा, इसी स्टेप में। और ये इधर क्या करना पड़ेगा? t की पावर 4 4t क्यूब। भाई कुछ बच्चे बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, नए बच्चे हैं,
अब अगर गधों की तरह भाई प्लीज बात मत करना, अब कोई तुम्हारे पास इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया है, अब तो वैल्यू ही आ गई है भाई। e की पावर t की पावर 4t³ +2 डिवाइडेड बाई, बताओ ऊपर वाली चीज कहाँ जा रही है 2 और नीचे वाली चीज कहाँ जा रही है? ये 0 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 0, तो कितना आया 2। ये आया क्या भाई, समझे Yes. कि नहीं? माजू समझे? हमने देखो तोड़ा, ये तोड़ा और ये तोड़ा, दोनों की लिमिट क्या फाइनाइट आई? यस Yes, sir. बच्चे समझ गए? अरे तुम आगे निकलोगे यार, तुम परेशान ना हो। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, समझ गए क्या यार? यही है क्या है, और कुछ दिया है क्या? D. हाँ, ये और बेटा ये रिमूवेबल है। नमन Yes, sir. नमन सर LHL RHL बराबर, बेटा थ्योरी मुझे कुछ पढ़ाना नहीं है। अब देखो जो बात है तुम्हें बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा है यार, तुम लोग ऐसे लेट आओगे तो हम कैसे तुम्हें पढ़ाएंगे यार? तुम लोग भाई बहुत बहुत दोस्त लोग हो यार, फिर तुम्हें समझ नहीं आता है। दुख हमें इस बात का कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बोलो बोलो। सर लेफ्ट में बॉक्स की वैल्यू मतलब फाइनाइट थी, इसलिए हम लोग पुट कर पाए ना। बेटा चाहे फाइनाइट होती चाहे इनफाइनाइट होती क्या बॉक्स की वैल्यू, तो इन्फिनिटी पे नहीं। लिमिट होती, समझ रहे हो कि नहीं? Yes. मतलब बॉक्स में लिमिट का कोई रोल नहीं होता। बॉक्स में समझने की कोशिश करो, लिमिट का रोल कब होता है? जब टेंडिंग वेंडिंग हो। अब जैसे हम ये लिख दें लिमिट एक्सिस, बताया भी एक्सिस टेंडिंग टू 0 अब बॉक्स ऑफ x बाई x, तो भैया हम क्या करें, ये वाली चीज क्या है एग्जैक्ट 0, नीचे Zero. वाली चीज क्या है 0, 0 + तो वैल्यू कितनी आएगी 0। 0. इसमें तुम्हारे लिमिट का कोई भी ऑपरेशन क्या कर लेगा जब वो चीज एग्जैक्ट 1 है। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है तो बॉक्स x कहाँ को टेंड करेगा बोलो? 1 -1 -1 को उसका स्क्वायर लगाया तो कहाँ को टेंड करेगा? 1. तो इसमें बेटा लिमिट बेचारी क्या करे उधर ही, वो उसका कोई रोल है नहीं। और बोलो भाई, समझ गए सब लोग? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. चलो चलो भाई, ऐसे तुम लोग इस सर करो तो मजा आए, पर आए समझ में तब। जैसे ये सवाल है, अब देखो इसको कैसे बच्चा बनाते हैं, तुम्हें जबरदस्ती डरा रहा। पहली बात तो बेटा ये समझो कि टी पे लिमिट लगी है, टी के रेस्पेक्ट में एक्स कांस्टेंट है। से देवांश लिमिट किस पे लगी है? लिमिट बेटा टी पे लगी है, समझ रहे हो बात की नहीं? Yes, देवांश sir. Yes, है ना, ये ऐसे लिखा है लिमिट टी स्टेंडिंग टू इंफिनिटी, है ना। तो ये वाली जो चीज दी हुई है, आप अगर ध्यान से देखो, डरो मत, ये लिखिए अल्फा की पावर t -1। मैं समझाने के लिए इसे लिख रहे हैं अल्फा की पावर t +1। बोलो यस यस या नो नो, बोलो यस यस या नो नो। Yes, sir. अरे हमने तो Yes. आसानी कर लिया यार, अल्फा की वैल्यू क्या है 1 + sin ऑफ πx है, तो यही तो है। अब ये वैल्यू हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे बिल्कुल, ये वैल्यू 0 से 2 जा सकती है, इतनी गणित हमें नहीं आती है, समझ रहे हो ना? Yes, sir. Yes. ये वैल्यू 0 से 2 जा सकती है भाई। Yes, sir. यस बोलो भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताइए आ रहा है, Yes, sir. है ना। अगर कहीं अल्फा 1 हो गया, जितना थोड़ा करो मेहनत करो तो ये बेटा अंडा ही खिलने वाला है यहाँ पे। बोलो कौन कौन समझा? अरे भाई Yes. अल्फा की वैल्यू Yes, sir. एग्जैक्ट 1 हो सकती है कि नहीं? एग्जैक्ट 1 हो सकती है, तो एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी क्या होगा बोलो? एग्जैक्ट 1 की पावर इंफिनिटी 1. 1। बोलो ये बात समझ में आई? तो ऊपर वाला कहाँ को, ऊपर वाला तो 0 हो गया और नीचे वाला 1 हो गया भाई, यस या नो? Yes, sir. समझ गए? अगर कहीं समझो बात को यार, तुम्हें बढ़िया से बताया, अगर कहीं अल्फा की वैल्यू 0 से 1 हो गई तो ये -1 एक्सप्लेन भी नहीं करूंगा मैं यस मैं एक्सप्लेन भी नहीं करने वाला हूँ। कैसे सर? कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे भाई अगर 0 से 1 हो गई तो उसकी पावर इंफिनिटी चढ़ा हुआ है, कई बार बताएं? 0 हो जाए ए की पावर x की वैल्यू क्या होती है बोलो? 1 को आ रहा समझ में, इसकी वैल्यू 0 कब होती है? जब ए किसको बिलोंग करे? ए बिलोंग करे 0 से 1। और ये क्या होता है? लिमिट x इज टेंडिंग टू इंफिनिटी।
बट बेटा ये जीरो एग्जैक्ट नहीं होती भाई, समझ रहे हो ना भाइयों और बहनों, ये एग्जैक्ट जीरो Yes, नहीं sir. होती, मतलब समझ रहे हो, ये मतलब ऐसे वाला ये एग्जैक्ट जीरो थोड़ा, L कहाँ जाएगी, जीरो टेंड करेगी ना जीरो, टेंड करेगी ना जीरो को, जीरो हाँ जीरो प्लस नॉट एग्जैक्ट जीरो। कहीं कोई समस्या तुम्हारे सामने होनी ही नहीं चाहिए थी यार, तुम ही बताओ। और ये वैल्यू 1 होती है जब ए की वैल्यू क्या हो जाती है 1, ये इन्फिनिटी होती है जब ए की वैल्यू क्या हो जाती है 1 से ज्यादा। ग्रेटर देन 1। भाई ये वाला समझ में आया कि सर ने क्या किया, ये वाली क्वांटिटी इस केस में कहाँ को जीरो टेंड करने लग जाएगी बच्चों, ये वाली क्वांटिटी कहाँ टेंड करने लग जाएगी। जीरो से 1 अप्लाई करेगा। बेटा ऐसे तुम्हें बस पढ़ाया है कि तुम किसी भी बंदे से बिल्कुल लड़ सकते हो, कोई वेदर इट्स स्टूडेंट और टीचर, समझ रहे हो। अगर कहीं अल्फा की सॉरी फंडे अच्छे रखो, अगर कहीं अल्फा की वैल्यू भाई 1 से 2 हो गई तो ये कहाँ टेंड कर जाएगा, फॉर्म बनेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, क्या करेंगे अल्फा की पावर टी से डिवाइड मार देंगे, अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। बोलो यस यस या नो नो। Yes, Yes, sir. sir. Yes. बात को समझने की कोशिश करो, काफी तुम्हें इस बारे में ज्ञान ऑलरेडी दिया जा चुका। इस केस के लिए फिर क्या कर देंगे भाई, संभवी इस केस के लिए क्या कर देंगे, अल्फा की पावर टी कॉमन कर देंगे, या ये क्या हो जाएगा 1 बाई, समझ रहे हो वंस। और Yes. एक मिनट बेटा, बहुत दिन से ज्ञान नहीं दे, इतना ज्ञान आप लोग इसमें मत उलझो कि सर हम बुक ये क्या कर लें, कौन सी बुक लगा ले तो नंबर बढ़ जाए। बेटा बुक बढ़ाने से अगर नंबर बढ़ते होते तो फिर क्या फायदा, ना टीचर होते ना इंस्टीट्यूट। बुक लगाने से नंबर नहीं बढ़ते हैं, तुम्हारे फंडे कितने अच्छे हैं उससे नंबर बढ़ते हैं। आप बढ़िया से पूरा पैकेज करो, पूरा पीवाई करो, मैं डीबीपी रोज देता हूँ, और एक डीबीपी है वो पूरी बड़ी बड़ी वाली डीबीपी भी दूंगा। बस लगाने को साइड में आप ब्लैक बुक लगाते रहो, समीर बंसल कभी मिल जाए टाइम तो लगाते रहो। 2000 लिमिट के सवाल कर ले तुम, लिमिट के सवाल वहां कर लोगे एडवांस, उसकी कोई गारंटी नहीं है। आज जो बच्चा समझ के जिसको आता है, जिसको फंडे छोटे छोटे से क्लियर है, उसके हो जाएंगे। तो यार ये फंक्शन निश्चित कहाँ पे ब्रेक करेगा बताओ, जब अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। भाई ये तो पक्का है ना, 1 पे ब्रेक कर रहा है कि नहीं। जब अल्फा की वैल्यू 1 माइनस जाएगी तो फिर एफ एक्स कहाँ को जाएगा बोलो, अगर अल्फा की वैल्यू, और अगर अल्फा की वैल्यू 1 प्लस जाएगी तो एफ एक्स कहाँ आएगा। बेटा ये चलेगा 2-4 मिनट, इसमें और भी तुम्हें ज्ञान देंगे और इसमें क्या क्या संभावनाएं हो सकती हैं। तो अल्फा की वैल्यू 1 मतलब क्या, 1 प्लस साइन पाई एक्स की वैल्यू क्या हो जाए तो ये ब्रेक कर जाएगा बोलो, ये वैल्यू क्या हो जाए 1 हो जाए तो ब्रेक कर जाएगा। मतलब साइन पाई एक्स क्या हो जाए बोलो, साइन पाई एक्स क्या हो जाए 0, मतलब पाई एक्स कितना हो जाए बोलो, मतलब एक्स कितना हो जाए, एक्स कितना हो जाए बोलो एन, अगर इंटीजर। बेटा ये सही होगा, इसको ऑप्शन क्या दिया है, ये होगा बी, ये दिया है क्या। Yes, sir. Yes. बेटा बात समझ में आई क्या, Yes, sir. बात Yes. समझे हो कि नहीं। अब देखो तुम्हें एक इम्पोर्टेंट चीज इसकी और बताएं भाई सर। Yes, sir. एलएचएल हिमांशु में कहीं कोई डाउट हो तो बेटा यही अभी के अभी क्लियर करो, पेंडिंग फाइल अप का कोई सीन नहीं है कोई डाउट क्या। No, sir. कहीं हो तुरंत क्लियर करो। देखो ये जो है ना, अगर तुम साइन पाई एक्स का ग्राफ बनाओगे देवांश तो ऐसे चलेगा। देवांश है कि नहीं, आज आवाज नहीं आ रही इसकी। है सर। देवांश हाँ बेटा ध्यान सुनो, जैसे साइन पाई एक्स का ग्राफ ऐसे जाएगा, ये 1 है, कैसे सर भाई ये 1 है। यस सर। देखिए भाई कितने लोग समझ जाते हैं भाई, अगर तुम ये सवाल मुझे जल्दी से बता दो कि हाँ सर बिल्कुल समझ गए। बेटा जानते हो क्या होगा, 1 माइनस में लिमिट 1 होगी, 1 प्लस पे लिमिट -1 होगी, 2 माइनस में लिमिट 2 माइनस में लिमिट -1 होगी, 2 प्लस पे लिमिट बसर ज्यादा हो गया। कुछ नहीं समझ में आया क्या। देखो जब 1 माइनस जाएगा ना तो ये साइन पाई की वैल्यू 0 से थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना। अरे भाई नहीं, देखो फिर ये नहीं बताते स्किप कर देते तो तुम ज्यादा खुश रहते। ये x बराबर 2 है, ये x बराबर 3 है। मैं कह रहा हूँ कि अगर x की वैल्यू 1 माइनस है तो पाई x कितना होगा बोलो, पाई माइनस होगा। Yes. होगा तो बताओ साइन पाई एक्स कितना होगा बोलो, डरो मत डरो,
डरो मत, डरना समस्या का समाधान 0 प्लस होगा। 0 यस सर। यस सर। तो 1 प्लस साइन पाई एक्स कितना होगा बोलो, 1 प्लस होगा। 1 प्लस 1 1। यस सर। 1। अब पावर लगी इन्फिनिटी, तो बेटा कौन वाला वर्क करेगा, ये वाला वर्क करेगा, इन्फिनिटी वाला। नहीं दिमाग काम कर रहा, कुछ नहीं, मैं और अंदर की चीज में बता रहे हैं, समझे कि नहीं। जैसे ही साइन पाई एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी तो ये वैल्यू क्या 0 से 1 नहीं आ जाएगी यार। नहीं यार, बड़े मन से बताए थे यार। अगर जैसे जैसे एक्स इज टेंडिंग टू 2, अच्छे से बोलो, चलो भाई इससे बता रहे हैं, 2 प्लस और 2 माइनस। अगर ये 2 माइनस है तो बताओ तुम मुझे, ये जो पाई एक्स है ये कहाँ जाएगा बोलो, पाई एक्स कहाँ जाएगा। 2 पाई माइनस जाएगा, 2 पाई माइनस जाएगा ना। चलो इतना सा समझ में आया। तो मुझे बताओ साइन पाई एक्स कहाँ जाएगा बोलो जरा। 0 माइनस जाएगा क्या। यस सर। भाई ये इतना तो आ रहा होगा। यस सर। बेटा मैं स्किप कर सकता तो मैं कर बताओ, 1 प्लस साइन पाई एक्स कहाँ जाएगा बोलो। 1 माइनस। 1 माइनस। तो अगर 1 प्लस साइन पाई एक्स की पावर इंफिनिटी करे तो बोलो वो कहाँ जाएगी। 0। 0। सॉरी माइनस। 0 जाएगा। 1 की इसकी पावर n लगा हुआ था, इसकी पावर t लगा हुआ था, इसकी पावर t था बच्चों। यस। तो अगर t की वैल्यू इंफिनिटी कर दे तो बोले कहाँ जाएगा, 0 चला जाएगा क्या। यस यस सर। सर। बताओ लिमिट कौन सी बनेगी, लिमिट कौन सी बनेगी बोलो। माइनस। -1 बनेगी। यस यस अब भी नहीं आया यार। आया सर। और अगर पाई एक्स कर दें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, 2 पाई प्लस हो जाएगा क्या। तो बताओ साइन पाई एक्स कहाँ जाएगा बोलो। 0 प्लस। 0 प्लस। अरे बहुत छोटी सी बात है बेटा, बहुत तेज बच्चा तुरंत पकड़ता, तुम लोग उतने अच्छे से नहीं पकड़े, सॉरी टू से। 1 प्लस साइन पाई एक्स कहाँ जाएगा, 1 प्लस जाएगा क्या। 1 प्लस। तो अब अगर इसकी पावर t लगाएंगे तो कहाँ जाएगा बोलो, इंफिनिटी। इन्फिनिटी, है ना। तो इन्फिनिटी जाएगा तो इसमें कौन वाला, ये वाली लिमिट आएगी क्या। भाई इन्फिनिटी जाएगा तो अल्फा की पावर t से डिवाइड मार दो भाई, 1 आएगा क्या। समझे यार। अरे यार हमें तो लग रहा है मैं नहीं बताना चाहिए, समझे कि नहीं समझे यार। समझ गए सर। यस सर। लग नहीं रहा मैं बिल्कुल। तो बताओ 1 पे एलएचएल कितनी होगी बताओ, अच्छा इसी बात पे अगर समझ गए 1 पे एलएचएल कितनी होगी। 2 आरएचएल 1 पे एलएचएल कितनी होगी, 1 पे एलएचएल कितनी होगी बोलो। 1 पे एलएचएल होगी 1, आरएचएल कितनी होगी -1। 2 पे बताओ बेटा, 2 पे जाओ, देखो 2 पे जाओ, यहाँ पे 2 पे कैसे सर तुम गलत बोल रहे हो गधे। 2 पे जाओ, 2 के पहले क्या होगा, 2 पे वैल्यू नेगेटिव है ना इसकी। 2 पे वैल्यू इसकी नेगेटिव है तो इसकी एलएचएल बताओ कितनी होगी, -1। आरएचएल कितनी होगी बोलो। दिमाग काम नहीं कर रहा तुम लोग का बिल्कुल पूरी तरह से, कर रहा है क्या। ये 3 है, 3 के पहले बताओ इन्फिनिटी चला जाएगा ना भाई। 3 माइनस पे लिमिट कहाँ जाएगी बोलो 1, और 3 प्लस पे लिमिट कहाँ जाएगी क्या। देवान समझे कि नहीं, फिर से रिपीट करें बेटा, हर चीज आप बात समझ में आई। यस सर। आंसर सवाल तुम्हारा देखो बेटा यहीं पे हो गया था, मैं इसको स्किप कर सकता था, मैंने और बताया। तो इंटीग्रल पॉइंट पे तो बेक करेगा ही करेगा। एक बार लिमिट -1 बनेगी, एक बार लिमिट +1 बनेगी, डिपेंडिंग अपॉन कि जो n है उसके पहले, जैसे ये n हो, अब n के पहले अगर ऐसा वाला है तो यहाँ पे क्या बनेगी 1, यहाँ पे क्या बनेगी -1। और अगर n के पहले ऐसा वाला है तो यहाँ पे लिमिट क्या बनेगी -1, यहाँ पे लिमिट क्या बनेगी +1। भाई समझे कि नहीं। यस सर। पूरी क्लियरिटी है, वरना Yes, तुम्हारा sir. भैया सोल्यूशन तो उतना ही, सोल्यूशन तो ऊपर वाला है, सोल्यूशन चाहिए तो ऊपर वाला चाहिए, हो जाएगा। ये वाला सवाल देखो फिर वही बार बार घूम के आ रहा है। लिमिट किस पे लगी बोलो, लिमिट किस पे लगी बच्चे, लिमिट क्या है 1 n पे। है ना। तो अगर हम बोले कि x, समझ जाना, अगर x इज टेंडिंग टू मान लो ये 1 प्लस है, लेट अस से कि ये 1 प्लस है, तो ये जो फंक्शन है इसी को तो सॉल्व डायरेक्ट लिख दूं, नहीं सर ना लिखो, चलो तो नहीं लिखता हूँ, लिख दें। तो बेटा अगर लिख दे तो फिर ये लिख देंगे -sin x -1
डिवाइडेड बाय X एक्स minus माइनस 1। बोलो, Yes. लिख दे तो ये लिखेंगे। यस सर। बोलो, समझ में बात आ रही क्या? नहीं आई तो रुक जाओ। अब Yes. बताओ, लिमिट लगी है n पे, लिमिट लगी बेटा n पे, तो अगर तुम f ऑफ 1 प्लस करोगे उस केस में फिर किससे डिवाइड करोगे? बोलो, लिमिट एक्सेस टेंडिंग, सॉरी x की पावर क्यों क्यों भाई ऐसा हो रहा? आप सबको यार आ गया होगा। x की पावर 1 एक्स की पावर 1 से डिवाइड टू इन्फिनिटी। ये कौन देव बोला क्या? यस। देखो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तुम पहले रो रहे थे, पहले से हालत अब ठीक है, यही हम तुम्हें तब समझा रहे थे। अब इसी तरह ये लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं। नहीं, यहाँ इस बैच को मैंने नहीं पढ़ाया, बट स्टिल पढ़ाया सबने बहुत बढ़िया से। तो इन लोग को ज्यादा आता है तुम लोगों से, तो परेशान थोड़ी ना हुआ जाता है, परेशान हो जाओ। x की पावर 2n, ये आएगा प्लस x और ये आएगा माइनस 1। ये आएगा, इसे आएगा कि नहीं यस बेटा? सर। ये आएगा ना। यस तो सर। भाई ये वाली चीज जो है ये कितनी बन जाएगी? तो 0 ही बन जाएगी। यस Zero. ये वाली चीज कितनी बन जाएगी? Zero. 0 बन जाएगी। बन जाएगी, तो देख लो, मैं रुका हूँ, यस सर। है ना। और x देखो कहाँ टेंड, भाई देखो ये तो 0 बन रही है। तो Yes, बेसिकली अगर तुम ये बोलो कि x इज टेंडिंग टू 1 प्लस में फंक्शन क्या है, अगर हम ये बोले f(x इज टेंडिंग टू 1 प्लस में फंक्शन क्या है, तो क्या बोलोगे? फंक्शन क्या है? बोलोगे फंक्शन है साइन ऑफ x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। वही को टेंड कर, ये वैल्यू कहाँ को टेंड करेगी? बोलो बेटा, ये क्या माइनस लगा है? एक माइनस और लगा है। जीरो। ये माइनस 1 को टेंड करेगी। यस। यस। यस सर। भाई समझ रहे हो कि नहीं? यस यस सर। यस, अच्छा समझ गया। और अगर कहीं बेटा 1 माइनस की बात करें तब तो खच्चर है, तब तो इसमें कुछ है ही सर नहीं। -1 को टेंड करें। 1 माइनस अगर कर दें तो बेटा ये वाली क्वांटिटी कहाँ को टेंड करने लग जाएगी? फिर क्या कर सकते हैं? ये वाली क्वांटिटी कहाँ को टेंड करेगी? बोलो, जीरो। जीरो। ये सब कहाँ को टेंड करेंगे? बोलो, जीरो। 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 देखो मासूम, तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? एक 1 cos pi एक x चला जाएगा। ऊपर वाले में रखो 1, ऊपर वाले में रखो 1, तो कितना आ जाएगा? कॉस -1 पाई। cos pi minus ये वाली कितनी आ जाएगी? -1 आ जाएगी। यस सर। भाई यस, तो ये वाली बन गई -1, है ना। और अगर कहीं बोले बेटा और के 1 पे भी निकलवा रहा है, हाँ 1 पे देखो भाई, 1 पे वैल्यू कितनी इसकी? अगर एग्जैक्ट 1 हो जाए, अरे भाई एग्जैक्ट अगर 1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस पाई, minus और हो जाएगा -1 इंटू साइन 0। एग्जैक्ट 0 की टेंडिंग वेंडिंग 0? एग्जैक्ट 0 भाई, एग्जैक्ट जीरो। 0। यस, बिल्कुल सही। 1 1 -1 सबके सब क्या है भाई? सबके सब क्या एग्जैक्ट है? तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1। तो बेटा ये कंटिन्यूअस है ये, यस सर। यही दिया होगा। भाई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। Yes. लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं भाई, ये सारे क्लियर हैं? चलो Yes, चलो sir. चलो। यस जब ये वाला सवाल था बेटा, ये वाले सवाल में मतलब में जबरदस्त बेवकूफ बनाया गया। इससे ज्यादा वो बेवकूफ किसी ने fx बनाया? को x के फॉर्म में एफएक्स को लिखना है। एक तरफ लगा निकाल लेंगे कौन बोला ये? सर। अब है अरे अभय सर ही बिल्कुल ब्लीडिंग मोड पे चल रहे हैं। बेटा तुम अभय, 2-3 अभय, तुम योर फुल नेम अभय? सर त्रिपाठी। अभय त्रिपाठी, 2-3 अभय एक्चुअली। तो इसमें देखो कह रहा था कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो अगर बेटा फंक्शन कंटिन्यूअस है इसका मतलब f ऑफ √3 की जो वैल्यू है ये है इसके बराबर है। तो खुद कह रहा भाई देवांश, तो हम थोड़ी ना लिखे, वो तो दिया सवाल में। क्यों भाई सिजरो? तो Yes, sir. सवाल में दिया, इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसमें हम तो कुछ कर नहीं सकते। वो कह रहा फंक्शन कंटिन्यूअस है रियल लाइन में। तो गधों, बताने लायक कुछ भी नहीं है मेरे बेटा। देखो ये जो लिखा है ना, ये लिखा है fx इंटू एक्स माइनस √3। मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, लिटरली मैंने कुछ नहीं किया है। और बाकी सबको उधर भेजो, तो कौन कौन उधर जाएगा? सर -x² जाएगा, और कौन जाएगा? +2x उधर जाएगा, और कौन जाएगा? +3 -2। 3 - 2√3 ऐसे जाएगा क्या भाई? ये आएगा, Yes. ये जाएगा ना। Yes, sir. fx बराबर ये आ जाएगा, मतलब यहाँ इसकी डोमेन में नहीं, ये रूट सुन लेना पहले कि क्या समझा रहा हूँ। ये है x माइनस कंटिन्यूअस है बेटा, √3 तो नहीं है डोमेन, तो इसमें क्या कर दें?
लिमिट लगा दे, लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू रूट 3 कर दे, क्यों भाई? यस या नो? यस सर। Yes, भाई sir. समझ बात आई कि नहीं? तो यही किसके बराबर हो जाएगी बताओ, यही किसके F बराबर हो of root जाएगी? 3 के. यही बराबर हो जाएगी एफ ऑफ रूट 3 के। भाई सुमित समझे या नहीं समझे? Yes. भाई समझे? तो ये फॉर्म कौन सा है? बोलो भाई फॉर्म कौन सा है? 0/1 क्लियर हुआ? ये फॉर्म है 0/0। तो ये आएगा -2x, ये आएगा 2, नीचे आ जाएगा 1। तो बेटा क्या आंसर दिया है? 2 टाइम्स 1 माइनस रूट 3 आएगा, ये दिया है क्या? Yes, sir. देवांश क्लियर हो गया भाई? हर्षित क्लियर हुआ? यस सर। इसमें और कोई चमत्कार नहीं था, बस उन्होंने कुछ अजीब सा मतलब बेवकूफी मेन लेवल का ही सवाल है। हाँ ये फिर भी ठीक ठीक सवाल था। इसमें ये वाली बात अगर समझ गए हो तो बहुत बड़ी कृपा, अगर झूठ बोल रहे हो समझ गए तो भाई तुम जानो, जहां जहां पे भी साइन पाई एक्स 0 प्लस तो इन्फिनिटी बनाएगा, जहां जहां पे भी साइन पाई एक्स 0 माइनस तो वो फिर 0 बना देगा। और बोलो भाई और कौन सा बच्चा, कौन सा बच्चा? ये वाला? अरे यार ये तो वैसे ही गिरा पड़ा सवाल है। देखो कैसे गिरा पड़ा है सर, ये 0 पे करवा रहा है ना। यस। तो लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, देखो सवाल को कैसे बच्चा बनाया जाता है। मॉड एक्स को तो भाई हम लिखेंगे 2x, बोलो लिखेंगे कि नहीं? Yes, sir. लिखे कि Yes. ना लिखे? फ्रैक्शनल पार्ट को मैं लिखूंगा X. x, बोलो लिखे कि ना लिखें? जिसके फंड कोई एचवेच नहीं, सीबीएसई बोर्ड वाला वो कुछ नहीं, एचवेच सब गलत है, ये सही है। ये 1 और नीचे अब देखो हिमांशु, नीचे वाले को बेटा ये 2 × 0 ही लिखेंगे, मैं कुछ नहीं कर सकता। लिमिट नहीं रखी है हमने लिमिट थोड़ी रखी है। एग्जैक्ट। बॉक्स एक, हाँ बॉक्स एक्स की वैल्यू 0 होती है कब? इसमें हम कुछ नहीं किया जा सकता। Zero, एक्स sir. 0 प्लस, समझ रहे हो कि नहीं? वो तो तुम्हें सिर्फ तुम्हारे फंडे चेक कर रहा है कि ये बच्चा ना लिखे, इसमें उलझ जाए, कुछ और लिख दे, कह दे क्वेश्चन गलत है, समझ में नहीं आ रहा प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्स। और फ्रैक्शनल पार्ट बेटा एग्जैक्ट नहीं होता, ये टेंड करता है, समझ रहे हो? ये देखो ये फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व, ये फ्रैक्शनल पार्ट का कर्व, ये है 0 और ये है 1, नहीं समझ लो छोटे छोटे, जब ये 0 प्लस पे ये 0 प्लस जा रहा है, जबकि जो बॉक्स का ग्राफ है वो बेटा 0 प्लस पे 0 ही है, समझ रहे हो? 0 ही है, समझे बात? ये 0 से लेके 1 तक ये 0 ही, कोई ट्रेंड वेंड नहीं है। तो ये बन गया क्या? तो ये लिमिट क्या बनी भाई बोलो? लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 प्लस, ये बनी क्या भाई? यस। बोलो यार भाई, कैलकुलेशन सारे चेक कर लेना। a की पावर 3x माइनस 1/x बन रहा है क्या? यस सर। Yes, Yes, ये sir. तो यार स्टैंडर्ड Yes, sir. फॉर्म है। यस सर। इंटू 3 Yes, कर लो और इंटू 3 कर लो, यस है ना? सर। 3 लॉन ये वाली चीज क्या बन जाएगी? ये वाली, लॉन है। ln है। three log. तो ये 3 लॉने आ जाएगा। यस सर। यार हमें लॉन कहना साउथ इंडियंस ने सिखा दिया, हम ही एलन बोलते थे। मैंने 10 साल वहां पढ़ा है तो वहां सब लॉन बोले, हम एलन बोले तो सब हंसे बच्चे मेरे ऊपर, तो फिर हम भी लॉन ही बोलने लगे। बहुत रिस्पेक्ट करते थे, बट जैसे होता है नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन में कुछ अलग सा, यस सर। तो वो यहाँ तो वो लोग लॉन ही बोलते थे, तो हम भी लॉन ही लॉन पे निकलने लगा। अब अगर 0 माइनस में जाओगे तो बताओ क्या क्या घटना घटेगी? बोलो बेटा। अब अच्छे बच्चा कहेगा सर बोरिंग है मत कराओ ये। 0 माइनस में इसको कैसे लिखें? a की पावर -2x लिखेंगे कि नहीं? यस सर। और इसको क्या लिख देंगे? X बोलो plus x one. प्लस 1 लिख देंगे। और ये आएगा क्योंकि होता है x+1 भाई, टेंड करता है x+1 को। अब ये वाला क्या लिखेंगे बताओ? ये -2 लिख देंगे क्या? यस सर। Yes, क्योंकि sir. 0 माइनस में इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1। और ये क्या लिखें? x+1। तो जरा इसको ठीक करके देख लो कि भाई क्या आया टोटल। ये आ जाएगा लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 0 माइनस, ये कितना आएगा? मुझे बेटा ब्लैक बुक कर डालो, अच्छी किताब है वो, मतलब ढंग की किताब है। समीर बंसल थोड़ा सा लेवल अच्छा है उसका ज्यादा, बट ब्लैक बुक टू द पॉइंट ज्यादा है वो। कितना आएगा ऊपर बोलो? -x+1 आएगा। और ये आएगा भाई, चेक कर लेना कैलकुलेशन में, मैं श्योर नहीं हूँ। और नीचे कितना आएगा? x-1 आएगा, Minus. है ना? तो बेटा आप देखो ये कोई फॉर्म वॉर्म नहीं, बच्चों गलती नहीं करना, कोई फॉर्म वॉर्म नहीं। ऊपर वाला कितना जा रहा है? a -1/-1 बन रहा है ये। बोलो मैं सही कह रहा हूँ? ये वैल्यू कितनी आएगी बोलो भाई? से ये आएगा
Yes, sir. 1 माइनस ए आएगा। तो यार LHL RHL बराबर नहीं है भाई, Yes. यस है ना, ये और ये बराबर नहीं है, समझ रहे हो? यस ठीक है, ये वाली चीज सही है, इन जनरल ये बात गलत है। ऐसे एक बात बताएं, 3 ln x जो होगा, समझना जो 3 ln x होगा कौन सा ग्राफ है? अब बत्ती को लो, Ln 3 ln x है, Yes, sir. और ये ग्राफ होगा -x+1 का, इसे कुछ होगा क्या? ये ग्राफ किसका होगा? y बराबर -x+1 का होगा क्या? Yes, sir. यस सर। तो ये पॉइंट होगा बेटा। ये गलती की मैंने क्या? ये गलती करी। अरे कुछ नहीं, सवाल हो गया भाई, सवाल हो चुका है। ये ग्राफ ऐसे जाएगा क्या? y बराबर x बराबर दिस विल गो लाइक दिस ना। Yes. A1 नहीं हो सकता। हाँ, तो बेटा देखो, ये कभी वैसे ही बराबर नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे ना, कहीं मिल नहीं रहे ना। A1 नहीं है, अरे A1 नहीं भाई ना, A बराबर 1 तो हो नहीं सकता। अगर A बराबर 1 हो जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और फिर ये 1 की पावर समथिंग। भाई ये सी वाला समझ में आएगा? अरे कुछ और चेक कर रहा था भाई, कहीं और तो नहीं मिल रहे हैं, तो दे आर नॉट मीटिंग एट एनी अदर पॉइंट। कौन सा ऑप्शन सही हुआ बोलो भाई? C वाला. सी। भाई समझ में आ गया क्या? Yes. ना और बोलो आगे। ये वाला सवाल बेटा, ये वही सवाल है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? इसकी वैल्यू 1 कब लिखोगे? बोलो इसकी वैल्यू 1 कब लिखोगे? ये तो कराया हुआ, ये तो मतलब बिल्कुल आसान वाली चीज है। इसकी वैल्यू 1 कब लिखोगे? जब sin x क्या हो जाए, बोलो 1 1 या -1, क्योंकि बेटा -1 भी यूं चलेगा ना कि वो पहले स्क्वायर ले लेगा, स्क्वायर लगा। -1 का स्क्वायर ले लेगा, उसके बाद फिर उसकी पावर n चली जाएगी। मतलब x की वैल्यू क्या हो जाए? x की वैल्यू हो जाए 2n+1 2n+1 चाहे π/2 हो जाए, चाहे -π/2, or else this is going to be 0, because for all other cases sin x will lie between -1 and 1, तो sin square x will lie between 0 and 1। 0 2। तो ये बेटा दोनों मतलब अलग है, इसको डू नॉट कंफ्यूज विद fx e बार gx। मेरे बात को किसी छोटी बातों पे जो ध्यान देता है, ये a की पावर x वाला है, मतलब लिमिट है लगी n पे और नीचे लिखा है x। तो ये वैल्यू, तो अगर इसका ग्राफ भी बनाओगे तो हर जगह 0 होगा, केवल कहाँ पे 1 + -1 लेगा? 2n+1 ऑड मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। कौन सी डिसकंटिन्यूटी होगी? आइसोलेटेड पॉइंट आइसोलेटेड पॉइंट है ना। ये लगातार जिसका ग्राफ रहेगा 1, ये कहाँ जाएगा? y बराबर 0 पे ही रहेगा भाई, है ना। जब भी कभी π/2 आएगा तो ये उछल के कहाँ पहुंच जाएगा? एक ये ऐसे जब भी कभी 3π/2 आएगा। सब वही क्लियर हो रहा है सब? Yes, sir. तो बेटा इसका डी सही होगा, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। समझ बात आई? यस सर। और वाला, अरे ये भी भाई गिरा पड़ा था यार, देखो कैसे। tan fx इसके बराबर होगा, बोलो tan fx किसके बराबर होगा? ये Tan x/2 minus 1. tan x/2 -1 लिख दे। tan x/2 -1 होगा ये। Yes. अब देखो x कहाँ से sir. कहाँ तक दिया है? अपनी बुद्धि लगाओ, भगवान ने दिया 0 से पाई दिया है, तो मुझे Yes, बताओ x/2 कहाँ से कहाँ तक होगा? 0 से बोलो π/2। 0 से π/2। सुन लो, देखो बच्चे कितना देखो। अनुष्का नहीं है क्या आजकल? अनुष्का बेटा बोलती नहीं हो तुम, अनुष्का सिंह। π/2 -1 ये है। यस। यस सर। तो एक तरह से लिखा है t की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? t की वैल्यू कहाँ से कहाँ है? π/2 से। तो भैया ये बताओ, जो tan t का कर्व होता है, tan t का कर्व कहाँ ब्रेक करता है इसके बीच में? देखो दिखाई दे रहे हैं। देखो बेटा, देखो यार, थोड़ा तेज बनो तभी मेरी क्लासेस में मजा आएगा, वरना इसे Odd multiple of π/2 पे break. ये सब कुछ नहीं पूछ रहे, ये सब हम पूछ ही नहीं रहे। तुम्हें और Minus π/2 और π/2. नहीं, तुम्हें ये कहना चाहिए कि सर ये जो चीज आ रही पूरा है तो इसके अंदर है, ये -1 यहाँ है,
Yes, sir. Yes, sir. तुम्हें ये बोलना चाहिए, ज्यादा अच्छा लगता है। ये चीज है π/2 - 1। तो यार कहाँ तुम्हें इसमें ग्राफ टूटा दिख रहा है? इसमें ग्राफ कोई टूटा दिख रहा है क्या हिमांशु? No, sir. भाई देख रहे हो कि नहीं? No, sir. इट इज अ सब इंटरवल ऑफ, इट इज अ सब इंटरवल ऑफ। बोलो बच्चों अच्छे से जवाब दो। Minus Minus pi by 2 से इंटरवल pi by ऑफ, इट इज अ सब इंटरवल ऑफ -π/2 to π/2। द ग्राफ नेवर ब्रेक होता है, Never breaks. नेवर ब्रेक्स। यस। अब यार ये तो गिरा ही पड़ा है। ये तो ग्राफ है y बराबर x/2 - 2। तो इसका इनवर्स क्या होगा बोलो? x बराबर y - 2/2 ये होगा। ये इनवर्स लिख दिया मैंने, इसका भूल गए। Yes, sir. सर इनवर्स, सर अब इनवर्स कहाँ याद है? सर इनवर्स तो हम लोग आपने पढ़ाया था पिछले साल, 1 साल पहले। इनवर्स याद है? इनवर्स लिख दिया इसका। Yes, sir. तो इनवर्स क्या है? Yes. y बराबर 2x 2x Two प्लस, x plus 2. ये तो लाइन है थोड़ी ब्रेक करती है। सही होगा इसका। Yes, sir. भाई समझ गए? Yes, sir. समझ गए? वेरी गुड, सही जा रहे हो बेटा, ऐसे ही चलो सब लोग। और एक काम करा करो, हफ्ते में 1 दिन रिवीजन कर लिया करो। वो तुम्हारा 11th वाला हम कोऑर्डिनेट ठीक करा देंगे, उसके लिए परेशान ना हो। जैसे फंक्शन का रिवीजन मार लो एक बार, तो जैसे कभी 1 घंटे 2 घंटे का। 40वां हो गया था क्या? यार ये सबसे सही सवाल है भाई, 40वां हुआ था क्या? बता दीजिए सर। नहीं नहीं, तुम ही नहीं पूछ रहे हो, बाकी ज्ञानी आत्माएं बोल नहीं रही है। हुआ था क्या? नहीं, मैं कोई बात ये नहीं, बता दीजिए। कोई बात नहीं, कोई बात। अब जैसे सिर तुम्हारा ये सवाल था कल कि सर ये बताओ कि सर अब हम इसको कैसे करें, हमें तो कुछ पता ही बता नहीं, कैसे इसका डाउट और खुल। तो बेटा मेरे पास इसका बड़ा ये सवाल शायद मेरे टाइम का है। हाँ शायद इस तरह के भी क्वेश्चंस खूब कराए थे जरूरत नहीं है। तो मुझे इतना बता दो कि ये वाली जो चीज है ये कब इंटीजर होगी? सारा राज इसी में छुपा है। यार तुम मुझे इतना बताओ। अच्छा एक बात जो तुरंत ऑब्जर्व करने वाली बच्चों, इसमें कुछ नहीं कि सर आप पढ़ा x ग्रेटर 1 से देन छोटा 1 होना में, चाहिए. x ग्रेटर देन 1, देखो कितना गंदा आंसर दिया तुमने। x ग्रेटर देन 1 में तो fx की Zero. वैल्यू 0 ही होगी। Yes. सर Yes. कुछ नहीं आया बेटा, अगर x की वैल्यू कहीं 1 से ज्यादा हो गई, अरे भाई तो x स्क्वायर की वैल्यू भी 1 से ज्यादा होगी। Yes, मैं sir. ये फंक्शन इवन, मैं भी पॉजिटिव साइड की बात कर रहा हूँ। इवन है, फंक्शन इवन है ना, जैसा Yes, प्लस sir. x में होगा वैसे ही कहाँ पे होगा Minus. Minus. माइनस है। बेटा? अगले 10 मिनट बहुत ध्यान से देखना, अगले 10 मिनट बिल्कुल इधर उधर दिमाग ना जाए। जैसा प्लस एक्स में होगा तो लेट अस टॉक अबाउट प्लस एक्स। इसकी जो डोमेन है बताओ लावण्या, इसकी डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0 Except zero. है ना? बेस। अब फंक्शन देखो दोबारा आ गया, छोटी छोटी बातें, इवन तो है ये। तो अब एक्स स्क्वायर भी भाई 1 से ज्यादा होगा, तो भाई उस केस में 1/x स्क्वायर क्या होगा? ये 1 से पॉजिटिव तो होगा, बट 1 से कम होगा तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा बोलो? 0. है ना, उसका बॉक्स हो जाएगा 0। भाई ये सब, इसमें कोई ऐसी बात हमने नहीं बताई। तो इस फंक्शन का जो ग्राफ है 1 के बाद तो थ्रू आउट कैसा रहने वाला है? 0. क्यों? क्योंकि भाई ये Zero. वाली चीज क्या हो जाएगी बोलो हिमांशु, समझ में आया? ये वाली चीज क्या हो जाएगी? 0. ये वाली चीज हो जाएगी 0। कब? जब x की वैल्यू 1 से ज्यादा है। अब एक बात लिख रहा हूँ, इसने इट हैज नथिंग टू डू विद ये। इतना पूछ रहा हूँ 1/x स्क्वायर इंटीजर कब होगा यार? इतना नहीं बता पा रहे हो 1/x स्क्वायर इंटीजर कब होगा? जैसे 1/x स्क्वायर तुम्हें नहीं अगर आता तो 1/x स्क्वायर को n कर लो, तो x की वैल्यू क्या हो जाए? 1/√n हो जाए। समझे नहीं? सिर्फ समझे Yes, sir. है ना? तो हम तुमसे एक बात कहने जा रहे हैं, बिना एक्सप्लेनेशन के बोलूंगा नहीं। One by root 3. But yes, it is quite logical. I am not just simply writing the solution. I am telling you कि because this one, अगर x की वैल्यू 1/√2 है तो 1/x कितना होगा? बोलो 1/x कितना होगा? Root 2. 1/x स्क्वायर कितना होगा? 2। 2. अगर x की वैल्यू 1/√3 है तो 1/x स्क्वायर कितना होगा? 3। इंटीजर बनेंगे कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. इन सारे पॉइंट्स पे fx 1 होगा। बोलो यस यस से नो। चलो तो लिमिट होगा, ये कैसे 1 होगा? तो जरा देखते हैं भाई, बताओ क्या लिखे हैं fx बराबर 1/√2 पे? बोलो क्या लिखे? सर ये लिख दो 2, 1/2. सॉरी
सही बोला। ये लिखो 1/2। भाई मानसू यस या नो? ये लिखो 1/2 और ये क्या हो जाएगा 2। 2 वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। 1 मतलब जिस पॉइंट पे इंटीजर वैल्यू ले रहा है उस जगह वैल्यू कितनी है भाई? इन जनरल अगर आप देखो एफ ऑफ 1/√n कितना होगा बोलो? एफ ऑफ 1/√n कितना होगा? जल्दी बोलो। 1 1/n इंटू n होगा क्या? समझो, अच्छे से बता रहा हूँ। एक ऑब्जर्वेशन अच्छा बच्चा तो तुरंत कर लेगा कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो अंदर वाला बॉक्स 0 होगा। 1 के बाद तो सोचना ही नहीं है। और 1 Yes. 1/√2 1/√3 1/√n इन सब जगह वैल्यू कितनी होगी फंक्शन की? 1 1। ठीक है। अच्छा Yes. बेटा शिशिर, यहाँ तक भाई सब मामला कंट्रोल में है? देवांश, यहाँ तक मामला कंट्रोल में है? यस सर। अब बताओ, खूब बढ़िया समझ लो। जितना मतलब छोटे बच्चों को तो दिमाग बड़ों से काफी तेज चलता है क्योंकि शार्प ताजा दिमाग होता है। सब कहोगे कि सर आया है। मैं रुका हुआ हूँ, आराम से सोच के बढ़िया से जवाब देना। मैं कोई जल्दी नहीं है, ना डांट पड़ेगी। Yes, sir. भाई अगर x की वैल्यू 1/√2 से 1 है तो फिर 1/x कहाँ से कहाँ तक है? 1 से One √2। root two. 1 से √2 है तो उसका स्क्वायर कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 2. 1 से 2 तो उसका बॉक्स कहाँ तक क्या होगा? 1 1 तो वही तो लिखा 1 × x²। अगर x की वैल्यू 1/√3 से 1/√2 है तो 1/x कहाँ से कहाँ तक होगा? √2 से उसका 2 से स्क्वायर 3 उसका 2 से स्क्वायर 3 तो उसका ये वाली चीज बॉक्स क्या बन जाएगी? 2 तो वही तो लिखा है। समझे क्या? इन जनरल अगर ये वाली Yes. चीज यहाँ से यहाँ तक है तो मुझे बताओ, अगर ये चीज यहाँ से यहाँ तक है तो 1/x² कहाँ से कहाँ तक होगा बोलो? n से n+1 n+1 होगा क्या? Yes, sir. तो उसका बॉक्स कितना होगा बोलो? n n होगा। अगले वाले की वैल्यू बाद में रख देंगे, छुपा नहीं रहा, वैल्यू रखेंगे उसकी भी। तो क्या बन जाएगा? बॉक्स ऑफ nx² बन जाएगी और उसकी वैल्यू भी रखेंगे। भाई यस या नो? यस या नो? Yes, sir. Yes sir. बताओ यहाँ अंडा खिलेगा क्या? यस Yes. भाई यस या नो? यस। Yes, sir. Yes sir. यहाँ पे भी अंडा खिलेगा क्या? यस। डरने की कोई बात ही नहीं भाई। ये वैल्यू कहाँ से जाएगी? 2/3 से बन जाएगी। Yes, sir. ये वैल्यू कहाँ से जाएगी? 3/4 से 3/4 बन जाएगी। ये से बन- भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। भाई यस या नो? भाई Yes, यस। sir. भाई यस नहीं आया क्या यार? इतना आया अच्छे से सर। बताया। आ गया sir. आया आ गया sir. है ना? आ गया ना कि अगर भाई अगर x की वैल्यू, हिमांशु नहीं मजा आया भाई, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? 1 तोड़ तोड़ के बताया मैंने। √n+1 से 1/√n है तो x² कहाँ जाएगा बोलो? 1/n+1 से 1/n। तो nx² कहाँ जाएगा बोलो? n/n+1 से लेके <1 होगा। भाई n मल्टीप्लाई किया तो <1 होगा।
तो इसका बॉक्स Yes, कितना sir. बनेगा बोलो, इसका बॉक्स कितना बन 0. जाएगा बोलो, जी 0 बन जाएगा क्या बच्चों? क्लियर हुआ या नहीं? ये सब बाउंस हो रहा है भाई, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट जो बच्चे समझ सकते हैं वो समझ लें, वो ज्यादा मजेदार होगा जो दोबारा एक्सप्लेनेशन होगा। तो यार एक बात बताओ, फिर क्या कहानी हुई बताओ भाई, इसकी कहानी हुई क्या? इसकी कहानी क्या हुई? इसकी कहानी ये हुई कि 1 के बाद फंक्शन कैसा है बोलो, 1 के बाद फंक्शन ये 0, रेड वाली लाइन है 0, ये 0। 1 पे वैल्यू कितनी है बोलो, 1. 1/√2 पे वैल्यू कितनी है बोलो, 1. 1/√3 बेटा, 1/√3 ऑरिजिन के पास जाता जाएगा, वैल्यू कितनी है बोलो, 1. 1/√n पे वैल्यू कितनी है बोलो, 1। इनके बीच में वैल्यू कितनी है? रेड वाला ग्राफ चलेगा क्या? रेड वाला 0. ग्राफ ही चलेगा। यस, ये ऐसे ऐसे एरो आएगा क्या? ये ऐसे ऐसे एरो चलेंगे क्या? ऐसे सिर्फ ऐसे ऐसे एरो चलेंगे? Yes, sir. पर यस या नो, सब बाउंस हो रहा है, यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. और जैसा ग्राफ इधर वैसा ही ग्राफ इधर, भाई यस या नो? क्योंकि फंक्शन कैसा है, Even. ये -1/√2 पे वैल्यू निकालोगे तो वो भी भाई 1 आएगी, -1/√3 पे वैल्यू निकालोगे तो वो भी 1 आएगी, -1/√, ये समझ में आ रहा है कि पास क्यों जा रहा है? क्योंकि बेटा 1/√3 छोटा होगा, 1/√4 और छोटा होगा। वैसे सिर्फ पूरी क्लियरिटी है क्या? Yes, sir. क्लियर है? ये y एक्सिस, ये तो कैसे कैसे बढ़े सर, एक बात बता दो। एक बात बिल्कुल तुम्हें क्लियर होनी चाहिए भाई देवांश, कि अगर x की वैल्यू 1 से ज्यादा हो गई तो बेटा फिर x² 1 से ज्यादा हो जाएगा, 1/x² 1 से कम हो जाएगा, तो उसका बॉक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो फंक्शन कितना हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा 0। फिर हमने देखा कि ये वाली चीज इंटीजर कहाँ पे ले रही, तुम्हें पता चला ये इंटीजर ले रही x बराबर 1/√2, क्योंकि जब तुम 1/√2 रखोगे तो √2 ऊपर आ जाएगा, तो 2 1 के ऊपर आएगा, समझे? Yes. ये हमारे पॉइंट कौन से थे बोलो, ये हमारे पॉइंट कौन से थे? डाउटफुल, पहले इन पे जाए उसके बाद आगे एनालिसिस करेंगे। भाई समझ गए? ये निकाला कैसे, 1/x² को n के बराबर कर दिया, तो हमने देखा x बराबर 1/√n आ रहा है। यहाँ तक क्लियर हुई बात? इन सारे Yes, sir. पॉइंट, जब इन सारे पॉइंट्स पे हमने वैल्यू देखी, किसी भी पॉइंट पे तुम वैल्यू एग्जैक्ट अगर ये पॉइंट रखोगे तो वैल्यू एफ एक्स कितनी आएगी बोलो? 1 आएगी, +1. एक आएगी। अब हमने इंटरवल लिया भाई 1/√2 से 1, 1/√3 से 2, 1/√4 से 3, 1/√5 से 1/√4, और इसी तरह कहाँ तक चलेगा? 1/√n+1 से 1/√n, है ना? तो उस केस में, इस वाले केस में अगर हम बोले इस वाले केस में बोलो बॉक्स ऑफ 1/x² कितना होगा बोलो, कौन बताएगा? 1 होगा। इस वाले केस में बोलो कितना होगा बॉक्स ऑफ 1/x²? हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं, तो ये 2 होगा। अभी उसके अंदर वाले पे भी जाएंगे, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। ये वाले पे जो आएगा 1/x², ये कितना होगा? ये होगा 3। तो अभी उससे भी आ रहा है, तो हमने जब वैल्यू रखी थी x² आया, ये 2x² आया, ये 3x² आया। पर बेटा जब x की वैल्यू 1/√2 से 1 है, तो फिर x² 1/2 से 1 है, बॉक्स 0 होगा। x की वैल्यू 1/√3 से 1/√2 है, तो x² की जो वैल्यू होगी 1/3 से 1/2 होगी, 2x² की वैल्यू 2/3 से 1 होगी, तो भी 0 होगा। मैंने जनरलाइज यहाँ लिखा है कि जब x की वैल्यू 1/this से this, तो x² this, तो nx² यहाँ से यहाँ तक सबके बॉक्स क्या हो गए? 0। तो बताओ फंक्शन की कितनी डिसकंटिन्यूटी है बोलो, फंक्शन की कितनी डिसकंटिन्यूटी? देयर ऑफ द फॉर्म, एंड देयर ऑफ द फॉर्म बोलो, Isolated. देयर ऑफ द फॉर्म x इक्वल्स टू 1/√n। भाई क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. Yes, sir. और ये भी कैसी हो गई भाई? आइसोलेटेड ही पॉइंट हो गई, Yes, sir. यस Yes. है ना? भाई कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लो। ये क्लियर हुई बात क्या? थक गया Yes. Yes, sir. यार, आज तबीयत नहीं सही थी भाई। ये समझ गए वाली पूरी बात क्लियर है? तो यार तुम्हारे Yes, जेई मेन sir. वाले तो होगा, जेई मेन वाले में कुछ बचा क्या? और जेई मेन वाले में एक नहीं, तो sir. पहले वाले बचे थे यार, ये वाला पूछा था किसी ने।
क्लास खत्म हो गई थी ना, अब ये सब तो बच्चे कर लोगे यार। Yes, बेटा sir. ये सब तो बच्चे हैं। Yes, sir. 2 पे Yes, पूछ sir. रहा था, -2 पे पूछ रहा था, ये सब देख लेना भाई, कर लो कि करके दिखाएं। अब तो Yes, sir. बच्चे कर लेंगे कर सर। लेंगे कर सर। तो कर लेंगे। बेटा मेक श्योर कि आप लोग ये चीजें बढ़िया से, आज जो सवाल डिस्कस हुए देख लेना, कहीं कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो, कोई कंसेप्चुअली कुछ चीज गलत लिख गई तो देख लेना। ये वाला सवाल बेटा हो जाएगा ना, इसमें भी ध्यान देना, ये वाला भी Yes, हो sir, जाएगा हो ना। गया। Yes, Yes, sir. sir. हो गया कि बताना है? हो Do गया not- सर, हो गया हो था। गया। हो हो गया। गया हो गया। Yes, तो भाई अब थोड़ा सा वाली चीज करा के बस अब अगला कल हम पूरा एडवांस कराएंगे, 1 से 30 तक थोड़ा सा कहीं कर ले। कहाँ तक पहुंच गए थे भाई? जंप डिसकंटिन्यूटी तक पहुंच गए थे क्या? जंप Yes. Yes, sir. Yes. LHL बराबर, जब क्या था LHL बराबर RHL। Still not equal to RHL. RHL। अब बेटा जैसे कुछ पढ़ाने ही नहीं, इसमें क्या पढ़ाएं? इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी लिख लो भाई, मतलब ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, पहली बार बोला इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। बताओ इसके नाम से क्या लग रहा है देवांश? LHR also infinite आएगा। ये देखो, ये LHL या RHL, ये दोनों में से कोई एक, LHL या RHL, ये दोनों में से कोई एक क्या हो जाए? इनफाइनाइट हो जाएगा। Infinity. इन्फिनिटी। और भाई लिख लो यार, थोड़ा नोट्स कंप्लीट कर लो। LHL या RHL दोनों में से कोई एक इन्फिनिटी हो जाए। जैसे हम लिख दें fx बराबर x बाई 1 माइनस x लिख दें, ठीक है। तो तुम मुझे बताओ f ऑफ 1 प्लस कितना होगा? जल्दी बोलो। माइनस इन्फिनिटी होगा क्या? और Yes. f ऑफ 1 माइनस कितना होगा बोलो? Plus. प्लस इनफिनिटी। ये प्लस इन्फिनिटी। कोई एक भी हो जाए तो भी चलेगा भाई। ये समझ गए वाला एग्जाम्पल 1? समझे भाई? यस या नो? यस सर। Yes. यस सर। चलो भाई, ये टॉपिक तुम लोगों ने ठीक ठीक सीखा है। भले इक्वल हुए हैं, जैसे लिखा हो कि fx बराबर 2 की पावर 10x। अब बोलो, अगर पाई बाई 2 प्लस है तो ये क्या जाएगा? गलती नहीं करना, मार पड़ेगी। 0। 0। 0. ऐसे, क्योंकि 10 कहाँ 10x minus infinity. Minus tan x चला जाएगा माइनस, और 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी कितना 0. होता है? 0। 0 बट देखो 0 होता नहीं बेटा, क्या होता है एक्चुअली? 0 0 plus. 0 plus. समझ रहे हो? हाँ, बट लिखेंगे 0 ही 1। और बताओ अगर ये पाई बाई 2 माइनस है बेटा, Infinity. एक छोटा सा Infinity. अनाउंसमेंट और, एक छोटा सा अनाउंसमेंट और। जिन बच्चों के थोड़े से डाउट्स कोऑर्डिनेट के बचे हुए हैं, मैं आज या कल बाई संडे सब फाइनल कर दूंगा। संडे वैसे मैं थोड़ा बाहर ही हूँ, बट मैं कुछ 1 घंटा टाइम निकाल के, थोड़ा सा पेशेंस रखें। डू नॉट फील बैड कि सर ने अभी तक भेजे नहीं, मैं काफी ज्यादा बिजी था। आज थोड़ा फ्री हुआ हूँ तो मैं कर दूंगा 1-2 दिन में। कुछ कल 1-2 भेजे शायद मैंने भाई कुछ बच्चों को। Yes, sir. पाई बाई 2 माइनस पे क्या हाल होंगे इसके? क्या हाल होंगे भाई? इन्फिनिटी होगा। Infinity. और कभी बेटा अगर दोनों बराबर भी आ जाए तो भी नहीं बेटा, इन्फिनिटी मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा। कैसे इसे लिख दें? हम लिख दें f ऑफ, बताना गलती नहीं बताना, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो बेटा चाहे तुम 2 प्लस जाओ, चाहे तुम 2 प्लस जाओ, या तुम 2 माइनस जाओ, दोनों ही केस में वैल्यू कितनी आएगी? Infinity. ठीक है भाई, ये क्लियर है? सर कोई मतलब LHL या RHL एक जानी चाहिए या फिर दोनों? बेटा कोई एक बता तो ना, लिख दे भाई एटलीस्ट। अच्छा स्टेटमेंट तो ये रहेगा एटलीस्ट, बल्कि एग्जाम्पल ही मैंने दिया। देखो ये भी इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी में ही तो एग्जाम्पल दिया। एटलीस्ट वन ऑफ देम, बोलो एटलीस्ट वन ऑफ देम should tend to infinity। दोनों चली जाए बहुत अच्छी बात है। हिमांशु Yes, क्लियर sir. हुआ? कोई बात नहीं, Yes, दोनों sir. चली जाए बहुत अच्छी बात। अब इसी में बेटा एक लिख लो ऑसिलेटरी, इसके बारे में कल एक ने, आयुष है क्या? Yes, sir. इस ऑसिलेटरी
बट ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी जब ये पता हो से जब ये पता हो कि ग्राफ किसके किसके बीच में होगा बट ये ना पता हो कि वैल्यू क्या होगी, तब बोलते हैं ऑसिलेटरी। जैसे अगर आप साइन ऑफ 1/x का ग्राफ बनाओगे, है ना, और तुम्हें कुछ भी, मैं और नहीं बोल रहा हूँ, जैसे x टेंस टू 0 प्लस जाएगा या 0 माइनस भी बताएंगे, तो ये वैल्यू कहाँ जाएगी बोलो, ये वैल्यू कहाँ जाएगी, साइन इन्फिनिटी साइन जाएगी क्या, इन्फिनिटी। Yes, sir. है ना। तो ये वाली जो चीज है और ये ग्राफ ऐसा, तो यहाँ जब ये जैसे ही 0 आएगा तो ये है 1 और ये है -1, तो यहाँ पे ग्राफ बहुत तेजी से फिल्मों में देखते बहुत तेजी से, इधर नहीं, जैसे जैसे पास जाएगा यहाँ पे ग्राफ बहुत तेजी से क्या करेगा, फ्लक्चुएट करेगा, समझ रहे हो, -1 और 1 के बीच में, समझ में आ रहा है या नहीं। Yes, sir. बीच ये एक्सिस टर्निंग टू 0 माइनस हो तो भी ये साइन ऑफ -इन्फिनिटी बनेगा। उस केस में भी ये नहीं पता कि क्या होने वाला, इतना पता है कि ये फ्लक्चुएट कर रहा है किसके किसके बीच में, 1 और ये तो बेटा बाद में, -1 के बीच में। बट बेटा बताओ इन्फिनिटी पे इसकी वैल्यू कितनी होगी, गलती मत बताना, इन्फिनिटी वैल्यू कितनी होगी बोलो, इन्फिनिटी Zero. जीरो 0 प्लस है ना, और माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितनी ऐसे जाएगी, 0 जीरो माइनस, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं, इसको बोले कौन सी, अरे समझ गए कि नहीं Yes, sir, समझ गए। भाई, यस समझ Yes, गए। sir. इसको बोलते हैं ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी, है ना। बट एक बात बहुत अच्छे से समझ लो, देखो अब जनता गई होगी और अब इसको नुकसान होगा जो गई होगी। मैंने आयुष ने पूछा था, मैंने उसको बताया, अभी कंटिन्यूटी में आएगा, आप लोग को ही बताएंगे। जैसे साइन एक्स एक्सिस टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्या सर ये एग्जैक्ट 1 हो सकता है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट 1 हो सकता है, प्रोवाइडेड ये है इन्फिनिटी, इस जगह का नाम है इन्फिनिटी। एक बार थोड़ा सा बताया भी है शायद यार, एक बार शायद थोड़ा सा बताया भी है, है ना। अगर इसके इन्फिनिटी जाने का जो पाथ है ये 4n+1π/2 हुआ बेटा, समझ रहे हो, यस तो ये वैल्यू क्या हो सकती है बोलो, इसकी वैल्यू क्या होगी, हो सकती नहीं, इसकी वैल्यू क्या होगी बोलो, 1। 1। हाँ, if x is tending to infinity through the path, आज की डीपीपी वही सबको मिल जाए, समझ में नहीं आया तो मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। थ्रू द पाथ 4n+1π/2, तो इसकी वैल्यू 1 बोल सकते हो। इसकी वैल्यू क्या होगी, -1, अगर इट इज थ्रू द पाथ 4n-1π/2, समझ रहे हो भाई सिर। Yes, sir. इसकी वैल्यू 0 अगर इट इज थ्रू द पाथ x इज टेंडिंग टू, बोलो n पाई। भाई क्लियर या नहीं, ये बात क्लियर हुई। Yes, sir. इस पे कल एक तुम्हें हम डीपीपी बना के देंगे, इसमें कल एक डीपीपी मिलेगी, है ना। Yes. एक मिनट बेटा, यार तुम लोगों ने 2 cos x वाला कर लिया था, चलो आज बढ़िया, पहले ही काम खत्म हो गया। एक क्वेश्चन दिया तो वो कर लिया था 2 cos x वाला, भाई वो वाला कर लिया था भाई, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो जनता का जाना शुरू हो चुका है ना। अब जैसे इस वाले सवाल के बारे में, कौन सवाल पूछ रहे थे भाई शिशिर, तुम्हारा कौन सा था सुमित, वो वाला सवाल बता देते हैं बेटा, कहाँ था जो कह रहे थे, भी बता देंगे कहाँ था, जेई मेन में ना, जेई मेन में, 2 cos x हाँ 30 ये ऊपर वाला 27 लिखा, आपने 27 में लिखा था। 27, हाँ ये भी आपने पिछले टाइम पे बोला। अच्छा आपने उसको रोक दिया था। हाँ, देखो जैसे कभी इस तरह की चीज आ जाए, जैसे ये वाला है, अरे यार गलत जगह नोट कर लिया बेटा, इसमें बताओ क्या आंसर होगा, बता रहा हूँ समझा रहा हूँ।
ये है, इसमें एडवांस के भी एक दो ले रहा हूँ तो पूरे हो जाएंगे। ये वाला, इसमें क्या आंसर दिया है बोलो? डी दिया है क्या? ये सी, ये दिया सी आंसर। यस सर, 20 27 का सी है। 27 समझ रहे हो कि नहीं? बात समझना। दिस इज कॉल्ड, अब जनता अब जाएगी, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। डाल लो हेडिंग, सिंगल पॉइंट कंटिन्यूटी। सिंगल पॉइंट कंटिन्यू मतलब कुछ बस एक फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे, है ना? बात समझो, जैसे हम तुम्हें बोलें कि लिमिट एक्सेस टेंडिंग टू 2, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये नंबर लाइन है तुम्हारी, ये 2 है, तो मतलब अगर 2 प्लस की बात करें तो इधर होगा कहीं 2 प्लस, ये बात करें तो ये होगा 2 माइनस। तो ये जो 2 को टेंड करेगी बेटा, जो ये 2 को टेंड करेगी, 2 के पास अगर एक खड़ी हुई है तो बेटा इसके क्या बताओ, इट कैन टेंड टू 2 थ्रू रैशनल पॉइंट ऑल्सो। भाई समझ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे बहुत सारे रैशनल पॉइंट्स भी हैं एज वेल एज कैसे पॉइंट भी हैं भाई, कोई नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म और इरेशनल पॉइंट के भी हैं। भाई समझ रहे हो या नहीं? यस सर। Yes. अगर एक्सिस टेंडिंग टू 2, इट इज पॉसिबल थ्रू रैशनल पॉइंट्स ऑल्सो। सारे सवाल कट से हो जाएंगे, एडवांस वाले भी करा दे रहे हैं। रैशनल पॉइंट्स एज वेल एज इरेशनल पॉइंट। कोई ऐसी बात नहीं, बड़ा छोटी सी बात है। तो कह रहा है कि ये फॉर्मूला एक्स तब लगाना जब एक्स कौन सी कैसी वैल्यू हो, जब एक्स की वैल्यू कैसी हो, Rational. रैशनल हो। रैशनल। हाँ? और ये वाला फॉर्मूला तब लगाना जब एक्स की वैल्यू कैसी हो, इरेशनल। इरेशनल। अब हम तुमसे बोलें कि भाई एक्स इज टेंडिंग टू, मान लो कि लेट अस से 5/7 है, तो सर हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं, ऊपर वाला लगाएं कि नीचे वाला? तो बेटा 5/7 को कहाँ टेंड कर सकता है बोलो? पहले यार प्रैक्टिकल करने वाली चीज मान लो कि ऐसे ऐसे सवाल किए कैसे जाते हैं। 5/7 कैसे टेंड करता है? रैशनल से भी टेंड कर सकता है, और इरेशनल से। Irrational. अगर रैशनल से टेंड करेगा तो क्या बोलोगे? 5/, 5/7. 7। और अगर इरेशनल से बोलेगा तो क्या बोलोगे? 1 - 2 - 5/। समझ में आया? Minus यस। 3/7. है ना? बड़ा एक बिल्कुल बड़ा बिल्कुल एक छोटी सी बात होती है, बिल्कुल ना के बराबर एक बात होती है। एक पॉइंट ऐसा छुपा बैठा है इसमें कि बेटा चाहे तुम रैशनल से टेंड करा लो चाहे रैशनल टेंड करा लो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बताओ कैसे निकाला जाता है? x बराबर 1 - 2x कर दो लो, ये आएगा x बराबर 1/3 आएगा क्या? सुन तो लो पहले, x बराबर 1/3 आएगा, ये यही तो आएगा। यस सर। Yes, अब sir. जैसे हम बोले लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू 1/3, ठीक है 1/3। आप रैशनल से निकालोगे तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक्स वाला लगाओगे। और अगर यस ये सर। रैशनल से टेंड करेगा तो कौन फॉर्मूला लगाओगे बोलो? ये रैशनल से टेंड करेगा तो कौन फॉर्मूला लगाओगे? 1 माइनस। दोनों ही केस में आंसर कितना आएगा बोलो? 1/3, 1/3। जबकि एक्सिस टेंडिंग टू 5/7 वाले में क्या था? अगर रैशनल से टेंड करेगा तो लिमिट क्या बोलोगे? 5/7। और अगर इरेशनल से टेंड करेगा तो क्या बोलोगे? लिमिट 1 - 10/7। 10/7। भाई समझे यस कि सर। नहीं? भाई समझे या नहीं? भाई कुछ नहीं समझ में आया? समझ गए सर। समझ गए, है ना? तो अगर इसी तरह ये दोनों, अब अगर x की वैल्यू प्लस या माइनस, इसको बराबर कर दो, +-1 आ जाएगा। 1 या -1 जाए, 1 या -1 जाए तो रैशनल वाला इरेशनल वाले लगाओ तो क्या आंसर आएगा? दोनों से ही आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। भाई यस क्या नो? Yes, sir. भाई यस क्या नो? देखो देखो एक इसमें एडवांस में जल्दी से इसको यहीं खत्म कर लेते हैं। अभी कहाँ दिया है? कहीं दिया हुआ है यार। एक पैसेज था या कुछ था ऐसा। कुछ था भाई, पैसेज था या कॉम्प्रिहेंशन था? पैसेज कहीं दिख रहा है क्या? ये बताओ।
ये सवाल बताओ जल्दी से, ये कहाँ पे होगा, जल्दी बोलो। सर x कौन बराबर कौन सा? 1/2 पे होगा। हाँ 1/2 पे करते हैं। ये वाला कहाँ पे होगा बोलो, आखिरी x वाला बराबर जीरो x equal half 0 पे होगा। ये Yes. वाला कहाँ पे होगा बोलो, 0 जीरो 0 पे। और ये वाला कहीं नहीं होगा। no value. समझ में याद आई कि नहीं आई, Yes Yes sir. sir. समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बेटा क्लियर हुई बात, यस सर। Yes sir. हाँ है ना। दोनों तरफ से कहीं से भी मैच कराओ तो इधर से आएगा ये। ठीक है, चलो। चलो भाई जल्दी से फिर ये बताओ एडवांस वाले में कौन कौन से हैं भाई। मेन हो गया again पूरा, the B part. मेन में पूरा हो गया। फर्स्ट वन। Yes. यस फर्स्ट वन यस सर यस सर। बेटा फर्स्ट वन में ऑप्शन डी में बेटा शायद ये गलत, फर्स्ट वन ध्यान से देखो। सर एक बार पेज दिखा दीजिए उसका। अरे Yes भाई sir. दिखा रहे, रुक तो जाओ, तो जाओ यार, कौन सा पेज दिखा दे। सर वो सिंगल पॉइंट कंप्लीट हुआ। लो भाई दिखा दिया। थैंक यू। सर हाँ सर आपने डिटरमाइन कैसे करा, मतलब इन दोनों को बेटा बराबर कर दिया और देख लिया एक्स की किस वैल्यू के लिए दोनों बराबर हैं दोनों चीजें। ये इन दोनों को बराबर कर दिया, तो जब बराबर कर दिया तो हमने कहा ये दोनों बराबर हैं। देखो सुनो, इन दोनों को बराबर किया तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1/3 आ गई। तो अब एक्स बराबर 1/3 रखोगे तो रैशनल से ये भी आएगा, इरेशनल से ये आएगा, बट दोनों वैल्यू बराबर है। नहीं समझ में आया? जैसे हम बोलते हैं कि एफ एक्स बराबर यूज कर लेना 2 - 3x और यूज कर लेना 5x - 4, ये तब जब x क्या हो, रैशनल ना हो। ये तब जब x क्या हो, रैशनल हो। समझे कि नहीं? तो 2 - 3x बराबर 5x - 4 किस वैल्यू के लिए आ रहा है बोलो, जल्दी बोलो। 6/8 3 by किसके लिए आ रहा 5 है? 3/4 तो इतना तो सही बोलो यार, गलत बोल रहे हो। सर वो 3 को ना। 5 फोर 3/4 आएगा भाई, 3/4 आएगा। यस या नो? यस यस समझो समझो बच्चे, हम सिखा तो रहा हूँ। तो ये हमें पता चल चुका है कि x बराबर 3/4 के लिए दोनों बराबर हैं या नहीं, ये तो तब समझ गए कि नहीं। यस x सर बराबर 3/4, Yes. जिसने पूछा था x बराबर 3/4 के लिए दोनों बराबर है। तो Yes. अब अगर हम तुमसे बोले कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 3/4 निकालो, तो तुम पूछोगे सर रैशनल से निकाले कि इररेशनल से? हमने कहा किसी से भी निकालो। इररेशनल से निकालोगे तो 2 - 3x लिखोगे, तो वैल्यू कितनी बोलोगे? अरे यही बोलोगे ना, 2 × 3 × 3/4 क्या बोलोगे भाई, जो आएगा कुछ। -1 लिमिट x इज टेंडिंग टू 3/4, अगर हम कहें रैशनल से निकालो तो क्या फॉर्मूला लगाओगे, 5x - 4 लगाओगे। तो ये आएगा 5 × 3/4 - 4। समझ रहे हो या नहीं? यस सर तो इन दोनों से ही आंसर क्यों सेम आएगा, क्योंकि तुमने पहले ही देख लिया था कि ये दोनों कहाँ बराबर हो रहे हैं, जब x की वैल्यू क्या है 3/4 सेम। भाई समझ में आ गया होगा, तो बड़ी छोटी सी बात है यार। यस Yes, यस क्या? तो बड़ी छोटी सी बात है ये, सर तो नॉन पहले जीरो से होना चाहिए ना। ऐसा हमने कब कहा कि नॉन जीरो, हमने ऐसा कभी कहा यार नॉन जीरो होना चाहिए? बताओ यार, अपने मन से जोड़ लेते हो यार तुम लोग चीजें। नॉन सर आ जीरो का गया। क्या मतलब? नहीं नॉन जीरो का इसमें क्या मतलब, हमने कहीं लिखा हो तो बताओ। हम तो इतना कह रहे भाई ये दोनों फंक्शन जहाँ पे बराबर हो जाएंगे तो एक्स की उस वैल्यू के लिए चाहे रैशनल से जाओ तो ये फॉर्मूला लगाओगे, रैशनल से जाओगे तो ये वाला लगाओगे, दोनों से वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। यस पहले वाले में एक छोटी सी गलती है कंसेप्चुअली, बताइए बात सुनो। अब जैसे ये सवाल है, ये वाला सवाल है, Yes sir. f ऑफ 1+, तुम बताओ f ऑफ 1+ में इसका फॉर्म क्या है, कौन कौन बता लेगा? इंफिनिटी बाय लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी, ये लिखा है x की पावर n माइनस साइन ऑफ x की पावर n लिखा हुआ है, यस डिवाइडेड बाय ये x की पावर n प्लस साइन ऑफ x की पावर n। बोलो ये नंबर कहाँ जाएगा, ये One. नंबर कहाँ जाएगा बोलो, इंफिनिटी। Infinity. देखो इंफिनिटी 1 बोल रही है, ये नंबर कहाँ जाएगा, इंफिनिटी। और ये नंबर कहाँ के Infinity. बीच में लाई करेगा,
-1 से 1 माइनस तो बेटा टोटल वैल्यू क्या आ रही, इंफिनिटी बाई, इंफिनिटी पावर से डिवाइड कर देना। तो ये क्या होगा, लिमिट 1 एन आएगा। स्टैंडिंग टू इंफिनिटी 1 आएगा, तो आएगा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स बाई Power एन n. की पावर एक्स बाई एन। Yes, इसको sir. 1 ना बोल देना, ये 1 नहीं है, ये क्या है बोलो, डिवाइडेड Zero. बाई 1 प्लस, अरे वाह, अबे सही बोल रहा है भाई, बाई एक्स की पावर एन, ये वाली बेटा इसमें एक डी ऑप्शन में एक छोटी सी गलती, ये चीज कहाँ जाएगी बोलो, 0, ये चीज कहाँ जाएगी बोलो, 0, कितना Zero. आएगा बोलो, 1, इसकी 1 RHL कितनी है, इसकी RHL, इसकी RHL है 1. 1, समझे कि नहीं। अब लिमिट एक्सिस टेंडिंग टू, अगर 1 माइनस है तो उस केस में बताओ एक्स की पावर एन कहाँ को टेंड करेगा बोलो, 0 तो टेंड करेगा कि 0 होगा, 0 10 10 करेगा। करेगा। 0 टेंड 10 करेगा करेगा. भाई, करें। टेंड करेगा। तो उस केस में लिमिट का फॉर्म बताओ, इसमें काफी लोग कंफ्यूज आत्माएं हैं दुनिया में, इसमें बताओ क्या होगा, एक्स की पावर एन Zero. माइनस साइन, क्या क्या है ये कौन सा फॉर्म है बोलो बच्चों, 0 ये by फॉर्म 0 by 0 0. वेरी नाइस, ये 0 बाई 0 फॉर्म है, ये एग्जैक्ट 0 है, टेंड करेगा भाई, 0 बाई 0 फॉर्म है। और करना इसको अत्यंत आसान, इसमें कोई वो मत लगाना आपकी, वो तुम लगाने लग जाओ, और क्या बोलते हैं उसको, अरे पहले चले, Cancel हो जाएगा. यही तो लिखा 1 माइनस साइन ऑफ एक्स Sin की of. पावर एन बाई एक्स की पावर एन लिखा है, Yes, sir. बाई Yes, sir. 1 प्लस साइन ऑफ एक्स की पावर एन बाई एक्स की पावर एन लिखा है। yes sir, तो बताओ नीचे वाला नंबर कहाँ को जाएगा, अब 2. देखो हिमांशु पूरा Two. देख रहे हैं, पूरा पूरा कुछ अदा वदा नहीं, पूरा 1 प्लस 1 और ऊपर वाला 1 माइनस 0 1, तो कितना आएगा बोलो, 0 0। Zero. इसकी LHL कितनी है बोलो, बोलो बेटा LHL कितनी है, 0, 0 और 0 पे वैल्यू f ऑफ 1 कितना दिया हुआ है, मतलब f ऑफ 1 माइनस कितनी है बोलो, f ऑफ 1 माइनस कैसी है, 0 है, f ऑफ 1 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सिर्फ बोलो, 0 0, 0 और f ऑफ 1 प्लस कितना है बोलो, 1 ये 1, तो बेटा ये RHL है, LHL RHL के बिल्कुल भी बराबर नहीं, ये करेक्शन लगवाया था, हुआ नहीं, ये कौन सी डिसकंटिन्यूटी है बोलो, irremovable, ये इररिमूवेबल है भाई, समझ रहे हो, बोलो भाई, समझ में आ रहा है, टाइम हो गया Yes, क्या, sir. यस Yes. सर ये इररिमूवेबल है, समित क्लियर हुआ है नहीं, Yes. हो गया था क्या तुमसे ये, हाँ, हो गया. है ना, ये इररिमूवेबल है, 1 प्लस 1, भाई कोई डाउट वंस, कहीं कोई डाउट तो नहीं है, नहीं सर, हो गया. 1 प्लस, और क्या रोना, 2 सेकंड वाला बताना, सेकंड का B था. 5th का A. बेटा बस एक सेकंड का, सेकंड वाला तो बहुत, सेकंड वाले में भाई कैसे कियो, तो बेटा B 0 बार था. तो रुक जा सब बेटा, बी नॉट डिफरेंशिएबल वाला, रुक जाओ यार, अभी डिफरेंस अभी कंटिन्यूस है, नहीं आएगा, अगर कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ये अभी डिफरेंशियबिलिटी अभी मंडे से पढ़ाएंगे तो समझ लेना, कंटिन्यूस आ रहा है क्या ये, नहीं आ हाँ, कंटिन्यूअसली हाँ तो कंटिन्यूस है, हो गया. yes sir, तो डिफरेंशियबिलिटी के लिए कंटिन्यूस नहीं तो डिफरेंशिएबल तो वैसे भी नहीं होगा। 9th और question. और कौन सा बोले, 7th ये का C. 9th question. 6th 7th वाला. 6 7th वाला, तो 7th का C part. Yes, sir. 7 का C, यार 7th का sir, सी, C. बेटा वो तो बेटा थोड़ा सा इंटीग्रल का है, ये तो इंटीग्रल वाला है, ग्राफ तो बन गया होगा इसका, मिन तो निकाल लिए होगे ना, Yes, हाँ sir. सर, Yes, sir. वो तो आ गया. मिन निकाल लिया, तो बेटा ग्राफ नहीं, तुम्हें पता है इंटीग्रल ऑफ tan x कितना होता है, आता है क्या, Second. Dot Sir. second. Minus log of Correct. क्या होता है, माइनस लॉन Cos. मॉड ऑफ cos x. cos x, या इसको और भी क्या लिख सकते हो, ln sec x लिख सकते हो, और ये कर लिया तो सॉल्व नहीं होना चाहिए. ये इंटीग्रल ऑफ cot x, ये क्या होता है बोलो, Log ln sin ऑफ sin x, Sin भाई x. मिन का ग्राफ तो सबने बना लिया है ना, मिन का ग्राफ, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir.
ये ऐसे आया होगा, ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये ऐसे आया होगा और ये ऐसे आया होगा। यहाँ तक ग्राफ Yes, किसका होगा? यहाँ तक ग्राफ होगा y बराबर, भाई किसी घर में कोई बच्चे 10x। चिल्ला रहा है, 10x 10x। और ये वाला ग्राफ किसका होगा? बोलो y बराबर cot x cot x। cot x। ये है 0, सॉरी y एक्सिस। तो ये जो आप करोगे छोटी सी भी इंटीग्रल तो बहुत दिन चलेगा यार, 2 महीने पढ़ाएंगे। 0 से π/2 fx dx। तो बेटा बात ये कि ये फंक्शन जो है 0 से π/4 तक जो है, कहाँ तक? 10x रहेगा सर। तो ये 0 से π/4 करोगे तो कितना आएगा? 10x आएगा। यस सर। और प्लस ऐसे ब्रेक कर सकते हो, π/4 से π/2 तक करोगे तो कितना आएगा? बोलो cot x बेटा, क्या टाइम हो गया क्या? cot x dx आएगा, Yes. ये आएगा। तो इसमें क्या लिखे हैं बोलो? ये हो जाएगा माइनस ln ऑफ cos x। मॉड ना भी लगाओ चलेगा क्योंकि सब पॉजिटिव है, cos पॉजिटिव होता है 0 से π/। ये कितना आएगा? ln ऑफ sin x। और लोअर लिमिट कितनी है? π/4। भाई सिस्टर तुम कर रहे थे ना, तुम्हारा डाउट है ये? अपर लिमिट कितनी है? 5/2 π/2। ये लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सिस्टर आर यू देयर? Yes, sir. तो माइनस अब क्या बचा? ये कितना आएगा? ln ऑफ 1/√2 आएगा, अपर लिमिट रखो, माइनस 0 बिकॉज cos 0 इज 1। और ये कितना आएगा? प्लस sin π/2 रखोगे तो 0 आ जाएगा, माइनस ln ऑफ 1/√2 आ जाएगा। भाई यस। Yes, sir. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज ln 1 माइनस, तो बेटा 2 ln √2 आ रहा। क्या आंसर दिया? यही है सर। भाई यही है क्या? Yes, sir. समझ गए क्या? इसके लिए Yes, sir. परेशान ना हो, ये जब आएगा तो बताएंगे। इसके इंटीग्रल पर फंसो, कल का होमवर्क एडवांस कर देंगे और डिफरेंशियलिटी मंडे शुरू करेंगे। चलो बाय बाय। Thank you, sir.